ओके, कोई बात नहीं आसमा जी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप फैमिली फंक्शन में होते हुए भी हमारी क्लास ज्वाइन कर रही हैं। वेरी नाइस। जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट माय। अच्छा। या। हम्म। So, welcome you all in platform Spiritual Journey. I am Tanu Agarwal, founder of Spiritual Journey platform, and I am a tarot reader, numerologist, angel therapist, Reiki healer, and I have done so many modalities. ओके रोली जी, 5 मिनट्स में आइए, कोई बात नहीं। सो आज जो मैं कोर्स के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स है। वैसे तो रेगुलर हमारा एंजल का और टैरो का सेशंस चलते ही रहते हैं। और अभी नेक्स्ट वीक मंडे से एंजल और टैरो भी आएगा। उसकी भी फ्री वर्कशॉप आ रही है, तो जितने भी लोग आज इस सेशन में आए हैं दे आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माई 3 days वर्कशॉप ऑन एंजल हीलिंग एंड टैरो रीडिंग। तो जैसा जिसका इंटरेस्ट हो वो ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कुछ ना कुछ कोर्सेज कर चुके हैं। तो ये जो आज मैं जर्नी शुरू कर रही हूँ इस वाले कोर्स की, ये बहुत ही प्यारा कोर्स है एंड इट इज रिलेटेड टू हीलिंग। क्योंकि हम क्या करते हैं, सपोज स्टेप रीडिंग है, प्रॉब्लम्स तो देख ली। नो। 60 की आवाज आ रही है आपको? प्लीज यस नो बताओ। नो मैम। नो। क्या प्रॉब्लम है? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। नाउ इज इट Yes. ऑडिबल नाउ? यस। Yes. ओके। थैंक यू रितिका जी फॉर टेलिंग मी। नहीं तो मैं ऐसे ही बोलती रहती और मुझे पता भी नहीं चलता। प्लीज बीच में कभी ऐसा हो तो मुझे बता देना, इसलिए कैमरा ओपन होता है ना, पता चलता है एक्सप्रेशन देख के भी। तो हाँ, तो हम वापस आ जाते हैं मुद्दे पर कि अभी तक हमने बहुत सारे कोर्सेज किए, रेकी हीलिंग भी सीखा। बहुत लोग रेकी हीलिंग के बारे में जानते हैं। तो हीलिंग के बारे में मैं क्या ही बोलूं, हीलिंग के एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अब कोई आपके पास एज अ टैरो रीडर, आप टैरो रीडर हो और आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया। अब आप उसको सोल्यूशन तो दे देते हो कि भाई ये काम कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। अब कई बार वो रेमेडीज करनी बहुत मुश्किल होती है किसी के लिए भी। तो फिर ऐसे में वो आपको ही बोलेगा ऐसा करो जी, आप मुझे हील कर दो। अब आपको लगेगा मैं कैसे हीलिंग करूं, मुझे तो आती ही नहीं हीलिंग, है ना। तो ये जो कोर्स है आज, जो मैं जिस कोर्स की हम बात करेंगे वो है ऑरा स्कैनिंग एंड टाउजी हीलिंग। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि एल रॉड क्या चीज है। ये देखिए, ये हमारा एक डिवाइस होता है एल रॉड, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ऑरा को स्कैन कर सकते हैं, चक्रास की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स कि अगर आप ऑलरेडी किसी ना किसी मोडालिटी से जुड़े हैं और अगर आप ये एल रॉड लेके एक क्लाइंट को डिटेल रिपोर्ट दे सकते हैं। ये किस तरीके से काम करेगा वो मैं अभी लाइव करके दिखाऊंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा ऑरा स्कैन कराने का। इसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि ऑरा कैसे स्कैन किया जाता है और कैसे आप उसकी रिपोर्ट दे सकते हो। अब क्योंकि इस कोर्स का नाम ही है ऑरा स्कैनिंग विद एल रॉड, तो हम पहले बात करेंगे ऑरा की। ऑरा एक्चुअली है क्या? अभी पीछे भी मेरा कोर्स आया था ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग, जिसमें हमने हाथ से अपना ऑरा चेक करना सीखा था और फिर उसको क्लींस करना भी सीखा था। तो वो तो एक मेथड है ही। एल रॉड के हेल्प से आप ऑरा तो स्कैन कर ही सकते हैं, आप डिटेल्ड में अपनी किसी भी, अपनी खुद की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली मेंबर्स की कोई भी डिटेल रिपोर्ट बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग सभी कहीं ना कहीं हम हॉरोस्कोप दिखाने जाते हैं, दिखाते भी हैं। वहां पे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपको बोलते हैं आपका प्लैनेट, शुक्र प्लैनेट वीक है, आप शुक्र को ये दान करिए, वो दान करिए, या ये रेमेडी कीजिए, तो आपका शुक्र की प्रॉब्लम है, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम आ रही है।
अब जो बंदा, या कोई कहेगा राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इतने बड़े बड़े नाम सुन के हम लोग घबरा जाते हैं कि बाप रे, अब तो पता नहीं क्या ही होगा, मेरी तो कुंडली बहुत ही बकवास है, इसमें तो राहु आके बैठ गया, शनि आके बैठ गया। अब जो चीज नहीं भी हो रही थी वो भी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई। ये जो हमारा एलरॉड है, ये आपको हर लेवल पर हेल्प करता है, ये हर चीज आपको बताता है। आप अपने एलरॉड से खुद ही अपने प्लैनेट्स चेक कर सकते हो कि आपको लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो किस प्लैनेट की वजह से आ रही है। इसकी हेल्प से आप वास्तु दोष चेक कर सकते हो, आपको कौन किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है वो चेक कर सकते हो। आपको सपोज पंडित जी बता देते हैं कि जेमस्टोन पहनिए, जेमस्टोन कौन सा आपको सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा ये आपको बता देगा। इनफैक्ट अभी मैं लाइव में भी चेक करके बताऊंगी कि कैसे बॉडी की एनर्जी में फर्क पड़ता है, ऑरा कैसे स्कैन किया जाता है डिफरेंट चीजों के लिए। तो ऑरा तो हम सब जानते ही हैं, ऑरा इज अ प्रोटेक्शन शील्ड ऑफ आवर बॉडी, राइट। हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन शील्ड है। जैसे हम टू व्हीलर पे जाते हैं तो एक हेलमेट हमें पहनना होता है, वो इसीलिए ताकि अगर बंदा गिरे भी, चोट लग भी जाए तो सिर बच जाए, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत ही क्रुशियल होता है, क्योंकि ब्रेन में चोट लग गई तो दैट कैन बी फेटल। तो इसीलिए सिर पे हेलमेट पहनते हैं। ऐसे ही बॉडी की जो इम्यूनिटी है दैट इज अवर ऑरा। हम डे टू डे लाइफ में डेली हम मॉर्निंग में उठ के बाहर जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, तो हमारा ऑरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी झट एंटर हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, हमें साइकिक अटैक्स हो जाते हैं, नजर दोष हो जाता है, और इवन कई केसेस में स्पिरिट्स हमारे साथ हम कैरी करना शुरू कर देते हैं, या किसी का करना कराना ब्लैक मैजिक भी हमें लग जाता है, अगर हमारा ऑरा वीक है तो ऑरा को स्कैन करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है इस स्कैनर की हेल्प से। वैसे देखिए मार्केट में स्कैनर्स हैं जो कि डिजिटली काम करते हैं, मोबाइल के साथ काम करते हैं। कल ही मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने बोला कि 25,000 से लेकर 2 लाख तक के ऑरा स्कैनर्स हमारे पास हैं, आप खरीद लीजिए। मैंने कहा 25,000 का ऑरा स्कैनर खरीदने से अच्छा है मैं ये एलरॉड खरीद लूंगी। ये सारी स्कैनिंग करके बताता है, ये बीमारी भी बताता है, ये हमारे प्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करता है, ये हमारा कौन सा चक्रा ठीक काम नहीं कर रहा है ये उसको भी डिटेक्ट करता है, हमें कौन सा बिजनेस सूट करेगा ये वो भी बताता है, ये हमें आ, और क्या क्या मतलब जो पॉसिबल क्वेश्चंस है ना ये सब बताता है। इवन अगर हमें रेमेडी करें तो कौन सी रेमेडी करें। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम नेम चेंज करते हैं, नेम करेक्शन करते हैं। हम अपने एल रॉड से चेक कर सकते हैं कि हमने नेम करेक्ट करके सपोज 3 स्पेलिंग्स निकाली, इन तीनों में से बेस्ट एनर्जी किसकी है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत हेल्प करता है। पीछे मैंने ऐसे ही किसी की थी, तो उन्होंने मेरे पास 2-3 स्पेलिंग्स भेजी कि मुझे ये इन स्पेलिंग में से बताइए, इन नामों में से बताइए मैं अपनी फर्म का क्या नेम रखूं। मैंने एलरॉड की हेल्प से चेक करके उन्हें बताया कि दिस इज द बेस्ट, तो उन्होंने वही नाम रखा, एंड बाय गॉड्स ग्रेस बिजनेस इज गोइंग ऑन वेरी वेल। तो ऑब्वियसली एज अ टैरो रीडर, एज एन ऑकल्ट स्पेशलिस्ट, हमें ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, बताइए कौन सा नाम अच्छा रहेगा, बताइए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, बताइए मैं अपने बच्चे को कौन से उसमें डालूं, कौन सी लाइन दिलवाऊं, कौन सी कंपनी में मैं जॉब करूं, मेरे पास 3 कंपनीज के ऑफर है, मैं कौन सी जॉब करूं, कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करूं। मेरा बच्चा बाहर किसी कंट्री में पढ़ना चाहता है, तो उसको विदेश भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ये सब चीजें मतलब थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर इज हियर। सबसे मजेदार बात यह है कि जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, टैरो रीडिंग की भी अपनी कहीं ना कहीं, वैसे तो टैरो रीडर में बहुत अमेजिंग आंसर्स है, लेकिन कहीं कहीं यस नो में हमारा मन नहीं होता कि हम पूरा डेक प्रे करें लगाएं, हमारे मन में क्वेश्चन क्लिक किया यस या नो। आजकल तो वैसे ही गूगल का जमाना है, कोई लंबी प्रोसेस पे जाना नहीं चाहता, जरा सा मन में क्वेश्चन आया हमने गूगल पे टाइप किया आंसर निकाल लिया। अब हमारे मन में कहीं हम ट्रेवल कर रहे हैं, मेरे मन में क्वेश्चन आया कि अरे यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मेरा मन नहीं है मैं पूरा टैरो डेक लगाऊं, प्रे करूं, टैरो से चेक करूं, फिर मैं अपनी एलरॉड से चेक कर सकती हूँ। और ये जो दूसरा जीनी मैं दिखाने वाली हूँ, दैट इज पेंडुलम डाउजर, उससे मैं चेक कर सकती हूँ, एंड इट कैन बी कैरिड एनीवेयर। तो ये एलरॉड से हमने बनाई
रिपोर्ट, इवन कितने टाइप के, जैसे काल सर्प योग है मेरी सपोज कुंडली में, तो मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरे को काल सर्प योग कितना % परेशान कर रहा है। ठीक है। तो अब वास्तु दोष, मुझे सपोज अपने ही घर में चेक करना कि कौन सा कॉर्नर सबसे अच्छा है जहां मैं बैठ के मेडिटेशन करूं, किस एरिया की एनर्जी सबसे अच्छी है ये बता देगा। आपके घर में वास्तु दोष कहाँ है ये बता देगा। ये इवन डायरेक्शंस भी शो करता है घूम कर। ये आपको घूम कर बता देगा कहाँ है ये चीज। आपके घर में कोई चीज आप रखकर भूल गए, आपको नहीं याद आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, आप एलडोर से पूछिए, ये आपको गाइड करेगा, ये आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? इट वर्क्स लाइक दैट। मीन्स डे टू डे लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही असरदार रेमेडी है। इससे आप क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। तो ये एक एलरॉड का कोर्स है जो जिसमें हम रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं। पूरा किसी एरिया में जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, हमने कोई नया प्लॉट खरीदा, नया घर खरीदा, हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम वहां के एनर्जी इससे चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए वास्तु एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं जो वास्तु बहुत मानते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन होती है, डायरेक्शंस हर एक को समझ नहीं आती हैं। आ जाती है तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो एज अ वास्तु एक्सपर्ट भी अगर आप अपना ये टूल कहीं लेकर जाते हो और आप चेक करके बताते हो, तो एक तो आप प्रोफेशनल दिखाई देते हो, प्लस जो आपकी वास्तु की रीडिंग है उसके हिसाब से ये आपको एनर्जी बता देता है। क्योंकि वास्तु में आप डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हो कि हाँ जी, नॉर्थ में ये चीज बना लीजिए, साउथ में ये बना लीजिए, वेस्ट में ये बना लीजिए, ये इस दोनों के बीच में इस दीवार पे ये कर लीजिए, वो मतलब वास्तु एक्सपर्ट ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये एक टूल अगर आप एज अ वास्तु एक्सपर्ट किसी के क्लाइंट के घर, शॉप में, ऑफिस में लेके जा रहे हो, तो आप उस एरिया की एनर्जी चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि हाँ जी, ये सब बताऊंगी भाग्यश्री जी, सब बता ही रही हूँ, ये सब वास्तु भी कर देगा आपके घर की। आप पूछ सकते हैं कि किस एरिया की एनर्जी सबसे अच्छी है, मेडिटेशन कहाँ करूं, ये आपको डायरेक्शन से लेके जाएगा। ये आपको बताएगा कि आपके घर में वास्तु दोष कहाँ है। अब सिंपली एक लेमैन के लिए, सपोज XYZ, आपको सपोज वास्तु नहीं आता और आपका सीखने का मन भी नहीं है, वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएंगे तो आपके कम से कम 51,000 रुपीज तो वो लेके जाएगा। घर आएगा, वास्तु करेगा आपके सारे घर की, 51,000 2 मिनट में ले लेगा और आप भी खुशी खुशी दे देंगे, ले लीजिए जी भाई, हाँ भाई मेरा वास्तु हो गया, अब मेरा घर अच्छा हो जाएगा। इसके बजाय अगर आप ये टूल ले सीख लें, किसी को फीस देने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर का वास्तु इससे कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बता देगा कि आपके घर की एनर्जी कैसी है। क्योंकि देखिए, वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जीज। अगर घर की एनर्जी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेज है। हाँ जी, ली मैंने बस देने ही वाली हूँ मैं। तो ये आपको बता देता है कि कहाँ की एनर्जी, आपके घर की ओवरऑल एनर्जी कैसी है। अब देखिए, आजकल के जमाने में वास्तु दोष के साथ जीना मजबूरी है हमारी, क्योंकि घर ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं। अब पुराने हिसाब से देखें तो जो पुराने जमाने के मकान होते थे, हवेलियां, दोज वर वेरी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू वास्तु। बीच में एक आंगन होना चाहिए, इधर खिड़कियां होनी चाहिए, कि बाथरूम घर से बाहर होना चाहिए, है ना। अब आजकल तो पॉसिबल नहीं है, आजकल तो अटैच बाथरूम है। घर के बाहर बाथरूम कैसे ले जाएं, हर कमरे में बाथरूम है आजकल तो इसलिए वो करना जरूरी नहीं है। वास्तु दोष के साथ जीना हमारी मजबूरी है। लेकिन घर की एनर्जी कैसी है ये बता देगा। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल वास्तु नहीं कराते, तब भी उनका घर बहुत उनको सूट करता है। ऐसा बिल्कुल, हम लोगों ने काफी ज्यादा इस चीज को हाइप किया है कि हमें वास्तु रेमेडीज करिए, वास्तु दोष निकालिए। तब भी मैंने देखा है कि वास्तु अच्छे से परफेक्टली होते हुए भी बंदा परेशान है, और कुछ जगहों पे वास्तु कभी नहीं किया गया तब भी बंदा खुश रह रहा है। क्योंकि उस एरिया की एनर्जी कैसी है ये बहुत मैटर करता है। वहां कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी जगह पर हमारा घर बना होता है जहां पे कभी किसी की डेथ हुई हो, या कभी कोई रेलवे लाइन थी, या कोई ऐसी जगह थी जहां पर घर को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जंगल काट कट गए, घर बन गए। जहां पे कभी कुछ और हुआ करता था, आज हमारा मकान है। तो कहीं ना कहीं वो जियोपैथिक स्ट्रेस होते हैं। अब जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, आपने सुना होगा किसी किसी एरियाज में बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, ये हम सब ने साइंस में SST में पढ़ा है।
कि अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल भी है, इसका साउथ पोल भी है, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे ये अफेक्ट डालता है। तो उसी जियोपैथिक स्ट्रेस वही है, कुछ ऐसी एनर्जी फील्ड्स होते हैं जहां जब वो क्रिस क्रॉस होते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वहां पर या तो एक्सीडेंट्स होते हैं या वो चीजें नेगेटिव हो जाती। तो ये आपको एलरॉड बता देगा ये कैसा है, आपके घर की एनर्जी कैसी है। अब मैंने बात की इस छोटे जीनी की। मैंने दो कोर्सेज को कंबाइन किया है, एलरॉड एंड डाउजी पेंडुलम। वो मैंने इसलिए कंबाइन किया है कि मैंने प्रॉब्लम तो पूछ ली, इसने प्रॉब्लम बता भी दी, मैंने पूरी रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दे दी। अब क्लाइंट कहेगा जी अब करूं क्या इस रिपोर्ट का, आपने मुझे बता दिया कि मेरे घर में वास्तु दोष है, ये प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंसिस में ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये काम सूट करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसकी रेमेडी क्या है। मैडम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। इट इज कमिंग। यस मैम। कहाँ तक, कहाँ से चली गई थी आवाज? पेंडुलम से है ना? हाँ हाँ यस तो मैम। चली गई। एक्चुअली मेरा ये जो स्पीकर है ना, तो उसका थोड़ा सा पोर्ट मुझे लगता है लूज हो गया है, तो कभी कभी अपने आप हिल जाता है। तो मैंने कहा कि हमने प्रॉब्लम्स निकाल ली, लेकिन सोल्यूशन की बात करते हैं ना। आजकल के आप किसी बच्चे को भी बोलेंगे कि बेटा ये प्रॉब्लम है, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, वो कहेगा मुझे सोल्यूशन बताओ, मैं कब पढ़ूं कैसे पढ़ूं, मेरे पास टाइम कहाँ है। आप उसको सोल्यूशन दीजिए। आजकल जो क्लाइंट आपके पास आएंगे वो कहेंगे जी सोल्यूशन की बात करो, मुझे बताओ कितने पैसे दूं मैं आपको, आप मेरे लिए रेमेडी कर दो, उसके पास टाइम नहीं है। तो ये छोटा जीनी पेंडुलम ये हीलिंग करेगा। आप क्लाइंट की हीलिंग करिए उसकी जगह। आप क्लाइंट को बोलिए कि ठीक है आपके घर में वास्तु दोष है, मैं रिमूव कर दूंगी। वास्तु दोष कोई रेमेडी किए बिना कि ये नॉर्थ में लगाइए, ये साउथ में लगाइए, ये दरवाजा ऐसे कर लीजिए, ये फलाना ऐसे कर लीजिए, वो करे बिना आप वास्तु दोष इस छोटे जीनी से ठीक कर सकते हो। कोई बात नहीं अदिति जी, ब्लैक कलर का भी चलता है, समझ रहे हैं? तो वो थी प्रॉब्लम का डिटेक्शन, एंड ये दिस इज द सॉल्यूशन। एंड नॉट ओनली सॉल्यूशन, इट आंसर्स ऑल्सो। ये यस और नो के आंसर्स भी बताता है। ये आपको किसी पर्सन का नेम भी बता सकता है, इसीलिए मैं इसको छोटा जीनी कहती हूँ। ये पेंडुलम जो है ये आपको यस नो के आंसर्स भी देगा, ये उसको हील भी करेगा जो भी प्रॉब्लम है। सपोज मेरे घर में वास्तु दोष है, मैंने इसको हील किया। सपोज मेरा जुपिटर खराब है, मेरे जुपिटर में प्रॉब्लम आई है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया जी आपका जुपिटर नीच का है, और आपको तो ये करना पड़ेगा, आपको तो इतना इतना महंगा, आपको 10-12 हजार का एक पुखराज पहनना पड़ेगा। बहुत महंगे महंगे आपको उपाय बता दिए। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप उपाय नहीं कर पाए। अब आपके मन में वहम बैठ गया, अरे यार ये तो शनि की दशा चल रही थी, या पुखराज बोला था पंडित जी ने पहनने के लिए, अब मैं पहनूंगी नहीं तब तक मेरा बुरा होता रहेगा। आप कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके जोड़ जोड़ के उस पुखराज को जरूर लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो 25 हजार का क्यों ना आए। लेकिन मन में एक वहम आ गया, ठीक है? तो ये जो है ये आपका पुखराज है। आपको पंडित जी ने बोला पुखराज पहन लो क्योंकि आपका जुपिटर वीक है। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं पुखराज तो नहीं अफोर्ड कर सकती, लेकिन मैं अपना जुपिटर ठीक कर लूंगी इससे। आप कर लीजिए, आपका जुपिटर हील, और आप मस्त। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या वन टाइम हीलिंग इनफ है? नहीं, वन टाइम हीलिंग इनफ नहीं है। ये इसको एवरी मंथ करना पड़ता है, लेकिन हाँ मंथ में एक बार इनफ है। डाउजी हीलिंग इतनी परफेक्ट है, इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल हीलिंग है कि ये अगर आप मंथ में एक बार कर लें तो देखिए आप बिल्कुल ठीक चल सकते हैं। आप अपने प्लैनेट्स को एक बार हील कर लीजिए, आप अपने चक्रास को एक बार हील कर लीजिए, आप अपनी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी को हील कर लीजिए। जो ब्लॉकेजेस हैं ये सब ब्लॉकेजेस रिमूव करेगा। इतना इफेक्टिव रेमेडी है, यू कैन काउंट अपॉन माय वर्ड्स। एक्चुअली मैंने इसके रिजल्ट बहुत इंस्टेंट देखे हैं, इंस्टेंट। अभी मेरे को, मैंने कोई नेगेटिविटी कैरी की, मेरे को नजर दोष है सपोज, ये रिमूव करेगा नजर दोष। और इंस्टेंटली आपको पता चलेगा, अभी आपने नजर दोष रिमूव किया और आपको क्या, अरे हाँ मेरा तो सिर दर्द ठीक हो गया।
मेरी तो आंखें जो बंद हुई जा रही थी, मेरे को वीकनेस इतनी जबरदस्त फील हो रही थी, मैं तो इंस्टेंटली ठीक हुई, अब तो मैं भाग सकती हूँ। बच्चों के एग्जाम से पहले आप उसकी हीलिंग करिए। जो बच्चा 60-70% था, मैंने उनको 90% लेते हुए देखा है। जो बच्चा मार्जिन पे पास होता था, वो टॉपर्स में आ गया इसकी हीलिंग से। जो बच्चा पढ़ नहीं रहा था, फोकस नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं था, उसने पढ़ना शुरू कर दिया हीलिंग से। क्योंकि ये कैसे काम करता है, लेट मी टेल यू। ये काम करता है नेगेटिविटीज के ऊपर। हम जो हैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज को कैरी कर रहे हैं। हर काम के होने की एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। अब सपोज मैं सृष्टि का एग्जांपल लूंगी, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। अब ये चाहती है मुझे बहुत अच्छी सी जॉब मिले, ये बेचारी अप्लाई भी बहुत जगह कर रही है, लेकिन कहीं से आंसर नहीं आ रहा, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो जॉब के जो चांसेस हैं, उसके साथ कुछ पॉजिटिविटी कनेक्टेड है, कुछ नेगेटिविटी भी कनेक्टेड है। तो डाउजर जो है, ये उन सभी नेगेटिव पॉइंट्स को रिमूव करेगा, उस सब नेगेटिविटी को रिमूव करेगा और पॉजिटिविटी को डाउनलोड करेगा। तो जब नेगेटिविटी रिमूव कर देंगे हम उसको, सारी की सारी, तो अपने आप इसको बहुत जल्दी ऑफर आएगी जॉब की। इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू से पहले फिर ये अपने आप को हील करके जाएगी कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू से एसोसिएटेड भी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो नेगेटिविटी को रिमूव करके जब जाएंगे, तो सब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। मैं आपको चेक करना बताऊंगी डाउजी हीलिंग में, कैसे हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चेक करते हैं। किसी भी काम के होने की लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है, उसके साथ कितना परसेंट पॉजिटिव है, कितना परसेंट नेगेटिव है। फिर नेगेटिविटी को रिमूव करना है और पॉजिटिविटी को एनहेंस करना है, तो देखिए आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। मैंने बहुत बच्चों की एजुकेशन में इसको बहुत बेनिफिट करते हुए देखा है। मेरे खुद के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं कि जिस दिन आपने डाउजी हीलिंग किया, उसी दिन आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया। उसी दिन आप, जैसे मैं ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती थी पहले, काफी साल पहले, काफी बड़े बैचेस चलते थे मेरे। तो उसमें मैं जिस दिन डाउजी हीलिंग अपनी करती थी, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी की, सेम डे मेरे पास एडमिशंस आते थे, सेम डे। मैं भी हैरान रह जाती थी कि ऐसा भी क्या है इसके अंदर, कि फिर यही होता था कि फिर आप रिजल्ट देखते हो तो वसूल हो जाते हैं। मेरे बच्चों के एग्जाम्स होते थे, मैं उससे पहले जरूर डाउजी हीलिंग करती थी। एंड मैं देखती थी कि हाँ, मुझे पता था कि आ जाएंगे, और वाकई बहुत अच्छे नंबर आते थे। प्लस मैंने पहले, जो मेरे स्टूडेंट्स वो जानते हैं, मैंने उनके साथ शेयर भी किया है, मैंने कुछ ऐसे बच्चों की भी की है जो 60% वाले थे, पेरेंट्स को पास होने की उम्मीद नहीं थी, एंड दे गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। मैं छोटे मोटे एग्जाम्स की बात ही नहीं कर रही, मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। जिस पेरेंट्स को ये लगता था, मेरी खुद की सिस्टर, 60-65% वाला बच्चा था उसका, और वो कहती थी तो पास ही नहीं होगा, और वो बच्चा 92% मार्क्स लेकर आया था बोर्ड एग्जाम में। हर कोई हैरान था कि कैसे हुआ। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह वर्क करता है, और इसके रिजल्ट अमेजिंग है और इंस्टेंट है। सबसे बड़ी बात है इंस्टेंट रिजल्ट। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, इंस्टेंट कॉफी। तो ये वो इंस्टेंट कॉफी है, अभी बनाओगे अभी पीने को मिलेगी, और वो भी बहुत टेस्टी। खुद आप रिजल्ट देख के खुद हैरान होगे। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि कुछ हम इससे कुछ प्रैक्टिकल करके देख लें, ताकि आप लोगों को पता चले हाउ डज इट वर्क। Please check my aura. हाँ जी, मैं कुछ लोगों के चेक करूंगी ऑरास। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर ले, क्योंकि लीना जी ने बार बार पूछा है कि आप डेमो दे दीजिए एलरॉड का, क्योंकि एलरॉड ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं होती, लेकिन हाँ, देख के जरूर फील होता है कि हाँ, ये कोई टूल है अच्छा सा। तो चलिए मैं एट रैंडम किसी का भी नाम लेती हूँ। हाँ, भाग्यश्री जी पूछिए। मैम वो चेक करने के लिए हैंड रेज किया था। सॉरी भाग्यश्री जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चेक करने के लिए आपने बोला ना, तो उसके लिए हैंड रेज किया था, अच्छा अच्छा अगर अच्छा, पॉसिबल है तो। चलिए ठीक है, मैं भाग्यश्री जी का चेक करती हूँ, और फिर हाथ के हाथ हम डाउजी से हील भी करेंगे, और फिर इससे चेक करेंगे। ओके। मैं भाग्यश्री जी को ओके। पिन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इनको स्कैन करना है।
सबको म्यूट कर दूं जरा, 1 मिनट, सब लाइव देखिए एक बार कैसे काम करता है। म्यूट एवरीवन पहले। ओके। देखिए भाग्यश्री जी, इतनी एनर्जी दिखा रहा है, इट मीन्स आपका ऑरा 50% तक ओके है, 50% ब्लॉक्ड है, क्लींस नहीं है आपका ऑरा। 50% पर ही वो काम कर रहा है। ठीक है। मैंने रीचेक किया, 50% ही ये काम कर रहा है। अब हम चेक करेंगे इस ऑरा की एनर्जी। ओके, कि इसकी एनर्जी को मैं अभी क्लींस करूंगी, भाग्यश्री जी का ऑरा मैं क्लींस करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस डाउजर। और फिर देखते हैं कि इनका ऑरा फिर से चेक करेंगे हाथ के हाथ एल रॉड से, और फिर देखते हैं कितना आया, कितने परसेंटेज एनर्जी बढ़ी। ये देखिए क्लींजिंग कर रहा है, ये डाउजर घूम कर क्लींजिंग कर रहा है। अभी देखिए, अभी डाउनलोडिंग कर रहा है। नाउ इट इज डाउनलोडिंग पॉजिटिविटी इन भाग्यश्री महाजन्स ऑरा। आपने देखा पहले ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि ये क्लींजिंग कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि ये डाउनलोडिंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी कर रहा है। अब भाग्यश्री जी के ऑरा में पॉजिटिविटी डाउनलोड हो रही है। अब देखिए अपने आप ही डाउनलोडिंग के बाद अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट शो कर रहा है, तो ये बता रहा है कि यस मैंने कर दिया। नाउ इट इज सेइंग यस। ओके, अब इसने कर दिया खत्म अपने आप ही। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं हिला रही हूँ, आप मेरा हाथ देख सकते हैं एकदम स्टेबल है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये तो हिलाया जा रहा है, नहीं। जब आप अपने हाथ में डाउजर पकड़ेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि इट इज वर्किंग इटसेल्फ। ओके, अब हम चेक करते हैं अगेन अपने टूल से, एल रॉड से, कि भाग्यश्री जी के ऑरा की एनर्जी अब कैसी है।
देखिए ये बता रहा है 100%। तो पहले हमने प्रॉब्लम डिटेक्ट की कि 50% पे था भाग्यश्री का, देखा आधा खुलना मतलब 50%, पूरा पीछे आके घूम जाना मतलब 100%। और ये अपने आप ही चलता है, ये मैं नहीं करती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो फेक है, क्योंकि वही है, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर की मूर्ति। राइट। तो ये चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। हम इन्हें कनेक्ट करना सिखाते हैं। कोर्स के अंदर आपको खुद सिखाया जाएगा कि कैसे आपको अपने डाउजर को कनेक्ट करना है यूनिवर्स के साथ, कैसे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी के साथ, एंजल्स की एनर्जी के साथ ही आपको आंसर करेगा। एलरॉड भी अपने आप ही मूव करेगा। तो अब भाग्यश्री जी का ऑरा मैंने देखी, प्रॉब्लम भी निकाली, इसमें इसने डिटेक्ट किया और इसने हील किया। तो इसीलिए मैंने इन दो कोर्सेज को कंबाइन किया है, ताकि हम आधा अधूरा चीज ना सीखें। क्योंकि फिर उसके बाद आप कहोगे अब क्या मैम, प्रॉब्लम तो निकाल ली, तो उसके लिए फिर मैं कहूँ एक अलग से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इससे मैंने इन दो कोर्सेज को क्लब किया है। ठीक है। अब मैम मयंक, शेखर, मैम शेखर, मैम शेखर। अब क्वेश्चन ये भी आता है, भाग्यश्री जी का ऑरा अभी 50% पे था, 100% होने से क्या बेनिफिट हुआ इन्हें? इन्हें अब ये बेनिफिट हुआ कि इनका ऑरा क्लींस हो गया, स्ट्रांग हो गया, इनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ गई। अब ये अच्छा ही अच्छा चीजों को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि अब इनका ऑरा पॉजिटिव हो गया है। तो नाउ शी विल अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। मनी आना है घर में, जॉब आनी है, स्टेबिलिटी आनी है, खुशियां आनी है, पीस, लव, हार्मनी, ये सब। जब हमारा ऑरा क्लींस होता है, चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं, तो हम अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी को। लेकिन जब हमारा ऑरा डर्टी है, नेगेटिव है, क्लींस नहीं है, तो हम अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी को। और ऑरा अगर आज मैंने भाग्यश्री जी का क्लीन किया है, तो 1 महीने बाद इनका गंदा भी होगा, फिर से डर्टी भी होगा। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर ही रहे हैं अपने आसपास। कितने लोग हैं जो हमें देख के खुश हैं आज की डेट में? नहीं है। हम बाहर तैयार होकर निकलते तो 4 जने वैसे ही टोंट करना शुरू करते, अरे बड़े बड़े पैसे आ गए, बड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी है। हाँ भाई, इनका क्या है, ये तो कर सकते हैं, हम हमें ही नहीं मिलता। या आप सुंदर दिख के लग गए, आपके बच्चे अच्छे लगे, मतलब हर चीज में नेगेटिविटी एसोसिएटेड है आजकल। कोई नहीं भी है तो भी हम मोबाइल में, गैजेट्स में, हमारी थॉट्स भी नेगेटिविटी क्रिएट करती है। इट इज नॉट ओनली कि हम दूसरों को ही दोष दें, कि दूसरा ही हमें साइकिक अटैक देता है, हम खुद को दे देते हैं। हम भी तो परेशान रहते हैं ना, दुखी रहते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स भी हमारा ऑरा डिक्लाइन करती हैं। मैम और मेरा हम चेक कर इंसान हैं, हम भगवान नहीं है कि हमारे मन में कभी जेलस ना आए या हमको कभी गुस्सा ना आए। राइट। इसीलिए ये टूल हमें रेगुलर बेसिस पे, आप इसको प्रोफेशनली यूज नहीं भी कर रहे तो आपके खुद के लिए बहुत हेल्प करेगा। मैडम शेखर मैम आ रहा, प्लीज चेक, मैं आ रहा हूँ शेखर। मैम मेरा चेक शेखर, कर सकते हैं? मैडम शेखर। मैम Ma'am, I've got a question. मैत्री है। शेखर मैम। गायत्री जी को चेक कराना है। हाँ। Ma'am, यस मैम। even I want to. अच्छा, I have got स्वामी a चटर्जी भी question. करना मैम मेरे चाहती को हैं। भी। ओके मैम, ओके, नो मैम वरीज नो शेखर। मैम वरीज, मैं अभी चेक कर रही हूँ। एक एक का सबका चेक करूंगी, डोंट वरी। जितना मैं मैक्सिमम कर पाऊंगी मैं सबका चेक करूंगी। फिर मैं कोर्स की बात, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा लास्ट में कोर्स की भी बात करूंगी। तो अभी हम स्वामी जी का चेक कर लेते हैं पहले, फिर गायत्री जी का भी चेक करेंगे, क्योंकि मैंने गायत्री जी का नाम पहले लिया था, बट सॉरी एकदम अंजलि। स्वामी का निकल मैम आया। मेरा लिया था मैत्री। हाँ, अंजलि, गायत्री अंजलि जी का मैम। लिया था ना, मैं कह रही हूँ। तभी तो मैंने बोला, पर मेरे मुंह से अब स्वामी जी का निकल गया है। तो पहले मैं स्वामी जी का चेक करके फिर गायत्री जी का लूंगी, ठीक है? गायत्री के बाद मेरा अंजलि। वीडियो ऑन रखिएगा, मैम क्योंकि मेरा मेरे ले सकते वीडियोस हैं? ऑन है, वही मुझे अंजलि दिख रहे हैं। अंजलि। मैम मैम मेरा भी। मैत्री है। मैडम मेरा ले सकते? कोई Ma'am, बात मेरा नहीं, भी। मैं सबका मैं करके शेखर बताती हूँ, मैम। डोंट वरी डोंट वरी। मैम शेखर आल्सो आ रहा, ma'am, प्लीज चेक mera. मैम। ओके। बिल्कुल संदीप जी, मैं करती हूँ सबका चेक, एक एक करके मैम मैम करती हूँ। मेरा शेखर भी आल्सो। ऑर्डर क्योंकि मैं है, सबका चेक करूंगी कीजिए तो सब प्लीज। डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको कनेक्ट करना होता है सामने वाले के ऑरा से, और पिछले वाले से डिस्कनेक्ट भी करना होता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। कनेक्ट हो गया है, मैं चेक कर रही हूँ।
स्वामी जी के ऑरा की एनर्जी है 75%, यानी कि गायत्री उनसे तो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन 75 है, 100 नहीं है। तो इसको भी क्लींस करेंगे तो ये 100 पे ले आएंगे हम, और फिर इनको भी वैसी बेनिफिट हो जाएगा। तो अभी हम ये भी देख सकते हैं इससे कि इन चक्रास, मैंने अभी चक्रास की बात की। सपोज मैं चेक करना चाहती हूँ कि स्वामी जी का कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है। अब चक्रास हमारे सबको पता है 7 चक्रास हैं हमारे, तो मैं चेक करूंगी पहले इनके क्राउन चक्रा की एनर्जी क्या है। क्यों स्वामी जी, दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं? हाँ, दिमाग जी हर वक्त घूमता रहता है, खिचड़ी पकती रहती है, एंजाइटी जी हो जाती है बहुत जल्दी। हाँ। जी। हाँ। यस, दैट्स राइट, मेडिटेशन या। करने बैठते हैं तो दिमाग मेडिटेशन की जगह इधर उधर की प्रॉब्लम्स में घूमता रहता है, राइट? यस। क्योंकि आपके चक्रा जी। ब्लॉक्ड, आपका क्राउन चक्रा सिर्फ 35-40% तक ही काम कर रहा है, बाकी उसकी 60% ब्लॉकेज है। अब मैं चेक ओके। करूंगी इनका थर्ड आई चक्रा। चीजों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है स्वामी जी? नहीं। थोड़ा बहुत, जैसे कोई चीजें हैं या फिर दिमाग में बड़ी परेशानियां चलती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाँ, इस टाइप की ये चीजें होता है। रहती है? होता है ना? हाँ, ये होता है, क्योंकि ये होता आपका है। थर्ड आई चक्रा भी काफी हद तक। ब्लॉक है। अब मैं आपका थ्रोट चक्रा चेक करूंगी। ओके। थ्रोट चक्रा भी आपका ब्लॉक्ड है स्वामी जी, बोलने में परेशानी होती है, गला वाला थोड़ा खराब भी रहता होगा कई बार। हाँ हाँ, ये हाँ। तो रहता है, जो बिल्कुल। बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, बातें मन में रख लेते हैं, सोचते हैं बोलने का फायदा क्या है, कहीं पे भी आपको असर्टिव होना है, अपनी बातें बोलनी है, वहीं चुप रह जाते हैं आप, राइट? दैट्स राइट, यस। वहां पे चुप हो जाती है। हाँ ना? तो दिस इज हाउ इट। हाँ। अब आपके ऑरा पता चल रहे हैं, अब आपको चक्रा पता चल रहे हैं, आप ये प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर इससे क्लींस कर लीजिए। तो जो जो मैंने प्रॉब्लम्स बोली जो चक्रा से एसोसिएटेड हैं, जब हम इनको क्लींस कर देंगे, देखेगा स्वामी जी के एंजाइटी में, डिप्रेशन में, या जो बोलने की जो उनको प्रॉब्लम है, गला खराब होने की प्रॉब्लम, वो कैसे यूं 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 खत्म हो जाएगी। इट एक्चुअली वर्क्स। देखिए स्वामी जी ने अभी हाँ करके बताया कि हाँ इनको प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि चक्रास ब्लॉक्ड हैं। और वो ब्लॉकेज कैसे पता चली? इससे पता चली। और कोई चीज है जिससे हम पता कर सके हमारे चक्रा ब्लॉक्ड हैं? कोई ऐसा टूल नहीं है, ये टूल बता रहा है। मैम मेरा चेक कितनी महंगी मशीनें आती हैं, जहां आपको कोई भी, आप किसी हीलर के पास जाओगे, या कुछ लोग करते हैं प्रोफेशनली, 25,000 की मशीन लगा ली, लाखों की मशीन लगा ली, फिर कहते हैं चलो जी 5,000 जमा करा दो, हम आपको बता देंगे, चक्रा की रिपोर्ट दे देंगे। आपने एक बार तो दे दी, लेकिन ये ऐसी चीज है जो रेगुलर बेसिस पे ब्लॉक होती है। ये नहीं कि मैंने आज अपने चक्रा ओपन कर लिए तो मैं जिंदगी भर के लिए क्लीन हो गई, वो बार सो बार डिस्टर्ब होते हैं। सो मैम, इन दैट केस, अभी अगर आप जो पेंडुलम हीलिंग करेंगे तो दैट विल बी लाइक, मुझे वो एवरी मंथ करना होगा जस्ट टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स। हाँ, नहीं, जस्ट टू मेक श्योर नहीं, इट वर्क्स, इट इज वर्किंग। लेकिन अब सपोज इट इज लाइक ओवरहॉलिंग, जैसे हम गाड़ी है बार बार उसको सर्विस कराते हैं ना, तो हमारे बॉडी की सर्विसिंग है कि अब मैं देख लेती हूँ 10 दिन। आपको सपोज को एंजाइटी फील हुई, आपको लगा मेरी तबीयत खराब चल रही है, आपको लगता है कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता दिख रहा, तो आप अपना इसको चेक करिए, उसको हील करिए, ये आपको प्रॉब्लम तक ले जाएगा। ओके। क्योंकि रेगुलर, जैसे मैं वाली बात है, आज बीमार थे, दवाई खा ली, तो ये थोड़ी कि 4 दिन बाद फिर सिर दर्द नहीं होगा या 1 महीने बाद बुखार नहीं होगा, है ना? मैम, मेरे को आपने बोला कि मेरा ऑरा 75% दिख रहा है। आई रियली हाँ। वांट टू सी कि आप वो पेंडुलम हीलिंग करने के बाद वो ऑरा कितना परसेंट जाता है। वो तो 100% आ जाएगा, वो तो 100% पे ही लेकर आएंगे हम पेंडुलम से जब करेंगे तो। ओके। हाँ, तो 100% क्लींस हो जाएगा। आप ये करिए, वर्क करिए, देखिए लक इनहेंस होता है, आप मनी अट्रैक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होने लगेंगी। नेगेटिविटी घर की दूर करिए, अपनी घर की दूर करिए, करियर के से रिलेटेड, करियर में कोई नेगेटिविटी आ रही है इससे रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास मनी क्यों नहीं आता? आजकल सबको मनी चाहिए और बहुत सारा चाहिए, लेकिन हम देखते हैं हम एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से मनी आ नहीं रहा है ना? कुछ लोगों को देखा होगा आपने, उतनी ही जॉब में, उस सेम जॉब में, दे आर अर्निंग मोर देन अस, जबकि आपको लगता होगा कहीं ना कहीं कि मैं तो मेहनत उस कम थोड़ी करती हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ।
क्योंकि हमने कुछ नेगेटिविटी अपने आसपास बना ली है, जिससे कि वो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और हम वो मनी की ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो जाती हैं। तो इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है और इस ब्लॉकेज को डिटेक्ट करना है। चलिए मैं गायत्री जी को ले लेती हूँ, और मैम इनका मैं प्लैनेट्स चेक करती हूँ कि गायत्री जी के कोई मैम मेरा प्लैनेट्स भी जो कि इनके शायद हॉरोस्कोप में हो, हम वो चेक मैम करते मैम मैम मेरा आप भी पेंडुलम हीलिंग नहीं करेंगे? हैं। नहीं, हीलिंग मैं अभी नहीं करूंगी, अभी मैं पहले ऑरा स्कैनिंग कर रही हूँ। यस तो मैंने मैम अभी एक आपको पेंडुलम का बताया था, क्योंकि इतनी सारी हीलिंग और लाइव में बैठ के करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम लगता है ना इसको करने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद सीखें, आपको किसी को पैसे ना देने पड़े, किसी हीलर के पास ना जाना पड़े, और आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करिए और उसको खुद हील करिए। बहुत इजी प्रोसेस है। अभी आपने करके देखा कि मैंने सामने सामने 5 मिनट्स लगाए और उनका ऑरा 100% पर आ गया। ठीक है ना। अब मैं चलो स्वामी जी का मन है तो मैं एक ऐसा करती हूँ, इनका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक्ड है, गला वाला खराब रहता है, मैं एक इनका थ्रोट चक्रा क्लींस करके देखती हूँ और फिर उसकी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबको पता लग जाएगा कैसे चक्रास को भी हील करता है। ओके, मैम अभी देखिए, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये चक्रा को हील कर रहा है, ये इनके थ्रोट चक्रा पे वर्क कर रहा है। अब इसे यस बोल दिया, इसे थ्रोट चक्रा हील कर दिया। ठीक है, अब मैं थ्रोट चक्रा की एनर्जी चेक करूंगी स्वामी जी। 100% आ गई, घूम गया, मतलब 100%। इंस्टेंटली आपने इसको डाउजी से हील भी कर लिया और चेक भी कर लिया। गॉट इट। ऐसे ये थैंक यू ऐसे वर्क करता है, बहुत ही जादुई चीज है, मैं तो ये कहूंगी। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे जी, जैसे आप ये अभी पेंडुलम का यूज कर रहे हैं, तो कई बार कोई इंटेंशन, जैसे अब आपने तो हीलिंग के लिए डाली, बट इसके अलावा अगर कोई इंटेंशन से जो है अपना मैनिपुलेशन भी कर सकता है कोई, अगर अगर मैं जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी जैसे जानना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल करता है, क्योंकि यही फिर मैं मेथड सिखाती हूँ क्लास के अंदर कि कैसे इसकी मैनिपुलेशन को रोकना है हमें। इससे रिलेटेड, पेंडुलम से रिलेटेड, एल रॉड से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, हाउ टू जी। चार्ज इट, how to stay हम्म। away from negativity, everything. This course is going to be a complete course. आपको इसके बाद कहीं और कोई एडवांस लेवल नहीं करना पड़ेगा। That is all basic plus advance. ओके, तो ये इस तरह वर्क करेगा, सब कुछ बताऊंगी रितिका जी। और कब ये सही आंसर देगा, कैसे नहीं पूछना है आंसर, कैसे पूछना है, अच्छा जी। नेगेटिविटी से दूर कैसे करना है, इसकी खुद की नेगेटिविटी कैसे दूर करनी है, क्योंकि क्लींस करते करते खुद नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल। दैट टाइम वी हैव टू क्लींस इट ऑल्सो। राइट। ठीक है ना। तो आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी पेंडुलम यूज कर रहे हैं? यूज तो मैं कर रही हूँ मैम। आप कर रहे हो रितिका जी? जी। हाँ, तो हाँ, सेजल जी भी कर रही हैं। और ठीक है, तो काफी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और कितने लोग हैं जो एलरॉड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं? एनरॉड नहीं कर रहे हैं। एलरॉड नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, तो ठीक है, तो कोई भी आप कर सकते हैं, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों कोर्सेज का जैसे कॉम्बिनेशन है, आप चाहे तो सिंगल कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं पेंडुलम तो मैं कर चुकी हूँ, आई डोंट वांट टू ज्वाइन दैट वन, तो आप एलरॉड वाला करके और फिर ग्रुप लीव कर देंगे। और जिनको खाली पेंडुलम करना है, एलरॉड जानते हैं, वो खाली पेंडुलम कर सकते हैं। और जिनके लिए दोनों ही चीजें नहीं है और जिनको लग रहा है कि हाँ इस चीज में एक्चुअली दम है, इवन अगर आपको सपोज मैं अपनी बात करूं, जैसे हम लोग एज अ रेकी हीलर ये क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो जी। कौन सा क्रिस्टल हमें सूट कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। राइट। कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि आपने जब सपोज किसी को हीलिंग दे दी,
आपने किसी को रेकमेंड कर दिया कि आप ये क्रिस्टल पहन लो, लेकिन क्या आपको पता है हर क्रिस्टल हर एक को सूट नहीं करता। ये तो हम जनरल रेमेडी दे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप इशू है तो जी क्लियर क्वार्ट वो रोज क्वार्ट्स पहन लो। अगर आपको नेगेटिविटी परेशान कर रही है तो आप ब्लैक टर्मोलिन पहन लो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल पहनने के बाद बंदे की एनर्जी और लो हो गई। लोग आपके पास आते भी होंगे कहने की अरे जब से पहना है मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है, और आप सोच भी नहीं पाते अरे उल्टा कैसे हो गया, उल्टा तो होना नहीं चाहिए, इसका तो कुछ नेगेटिव हो रहा नहीं। अब आपके पास भी आंसर नहीं है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। क्या किसी ने यहाँ पे कोई क्रिस्टल पहना हुआ है? गायत्री जी आपने कोई पहना है क्रिस्टल? I have the crystal, ma'am, but I am not तो आप using ला it. सकते हैं अपने वो क्रिस्टल या अपने पास रख सकते हैं। मैं चेक करके देखना चाहती हूँ कि आपका Sure, one second. यस मैम, मैंने पहन रखा है मैम। किसने पहना हुआ है? रोज क्वार्ट्स, रोज कोमल जी ने क्वार्ट्स, पहना है। कोमल। कोमल सोनी जी यस ने मैम। I पहना है। have. अभी मैम गायत्री जी क्रिस्टल ला रही है, एमेथिस्ट कोमल जी पहन मैं चेक रखा है करके वैसे। बताऊंगी। मैं चेक करके यस बताऊंगी कि मैम। क्रिस्टल आपको कितना सूट कर रहा है। ठीक है, यस गायत्री मैम, जी और आपने किया रुद्राक्ष है? भी है मैम, रुद्राक्ष भी पहना हुआ है। हाँ रुद्राक्ष भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक जी। कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? कुछ भी, एनीथिंग। चलिए गायत्री जी ले आए अपना क्रिस्टल। Yes, yes. ओके, मैं जरा मैम एक पूछना था कि रिलेशनशिप भी हील हो सकती है इससे? बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी लड़ाई हुई है, अभी आपने इसको डाउजी से हील कर दिया, लड़ाई खत्म। धीरे धीरे पॉजिटिविटी डाल देगा रिलेशनशिप में, बात डिवोर्स तक भी जा रही है तो भी आप इसको रेगुलर, हाँ बस ये बात अलग है कि कोई कोई चीज आपकी एक दिन में हील होगी, किसी के ऊपर आपको रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। इट इज लाइक और दैट, ये कपड़ा ज्यादा गंदा है तो ज्यादा धोना पड़ेगा, और साफ है तो आप एक बार धुलाई में वो एकदम क्लीन हो जाएगा, राइट? और जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि और अगर वीक है तो आपको नजर दोष वगैरह या किसी का कराया कराया, जैसा आपने ब्लैक मैजिक का भी एक को बोला था, तो वो चीजें भी इससे हील हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग। नजर दोष है अभी ठीक होगा। ब्लैक मैजिक में ये नहीं कहते कि 100% ठीक करता है, अगर हल्का फुल्का है तो ठीक कर देगा, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा होता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा अटक जाता है, क्योंकि वो तो तांत्रिक वगैरह लोग ही करते हैं एक्चुअली। हाँ। तो भी 60-70% तक तो ये फायदा दे देता है, और बाकी मैं तो खुद ये कहती हूँ ये प्रभु की इच्छा। अगर यूनिवर्स चाहता है कि ये बंदा इससे ठीक हो जाए तो वो हो भी जाता है रिमूव। वो आप इससे बार बार चेक कर सकते हैं, पहले आपने इससे क्लींस किया, फिर आपने इससे चेक कर लिया एल रॉड से, और फिर आपने फिर क्लींस करके चेक कर लिया। लगातार करिए, बार बार करिए तो हो भी जाता है। मैं ब्लैक मैजिक की तो गारंटी नहीं देती हूँ, देखिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक भी बहुत डिग्रीज का होता है। कुछ लोग बहुत हल्का सा करते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, मरने मारने वाला। तो उसको ऊपर तो मैं नहीं कहती है कितना वर्क करता है, लेकिन हाँ इट वर्क्स। जो अपने आपके डे टू डे लाइफ की तो हो जाएगी। आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में जा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं यार ये मीटिंग फ्रूटफुल होनी ही चाहिए, मुझे ये प्रोजेक्ट आज चाहिए अपने पास, आप अपने आप को हील करके जाइए डाउजर से। ये बताएगा आपको कि क्लाइंट से मीटिंग होने के कितने चांसेस हैं। फिर जितनी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को रिमूव करिए, पॉजिटिविटी को डाउनलोड करिए, और फिर जाइए मीटिंग में, रिजल्ट मिलेंगे। आप हैरान हो जाओगे, आप खुद कहोगे मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी क्लाइंट आज आएगा, ये तो आ भी गया और इसने तो मेरे को डील दे भी दी। ये मैम इतना मेरा अच्छा और वर्क करता है अपने हस्बैंड के बिजनेस में, जॉब में, किसी भी चीज में आप इसे यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप, मैम प्रोस्पेरिटी, मेरा और सक्सेस, डेस्टिनी, सब कुछ ये ठीक कर देता है। एजुकेशन, एडमिशन नहीं हो रहा किसी बच्चे का, आजकल एडमिशन भी बहुत बड़ी चीज है कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है अपनी बेटी को और उसका हो नहीं रहा है, आप उसकी नेगेटिविटी रिमूव करिए, चांसेस बढ़ जाएंगे। गारंटी तो देखो आजकल कुछ नहीं पता लास्ट मिनट क्या हो जाए, लेकिन हाँ काफी हद तक आप हील कर सकते हो हर चीज। इसका मैम मैम प्लीज टाइमिंग चेक और मैं क्वेश्चन शेखर कर मैम। रेगुलेशन। दीजिए, अभी मैम और प्लीज चेक कीजिए प्लीज। हाँ शेखर जी। चेक, मैं आ रहा, मैं प्लीज चेक में आ रहा। अच्छा आपको और चेक कराना है? एक मैम बार मेरा टेस्ट भी हाँ करती और हूँ। मेरा ही रेनू जी, मैम। इसकी एक मिनट, टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ मैं ना एक बार टाइमिंग पहले और कोर्स फीस की स्ट्रक्चर। डिटेल दे देती हूँ सब लोगों हाँ को। प्लीज, क्योंकि देखिए 10 बज गए वो ज्यादा ऑलरेडी। अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कोर्स को मतलब क्लास को तो हम जितना मर्जी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो टाइम बाउंड हैं जिनको लीव करना है, एटलीस्ट उनको पूरी नॉलेज मिल जाए। मैं सारी चीजें शेयर कर दूं, फिर जो लोग रुक सकेंगे वो रुक जाइएगा, और आप खुद कोर्स ज्वाइन करिए। एक बार ऑरा स्कैन कराने से अच्छा आप खुद अपने आप सीखिए, और एवरी मंथ अपना, एवरी डे अपना ऑरा चेक करिए, अपने घर का वास्तु दोष चेक करिए, उसको हील करिए, राइट? आपको कौन सा क्रिस्टल मैम सूट कर रहा है वो चेक चेक करें। करिए। यस मैम, रोज क्वार्ट्स मैम।
मैं एक बार कोर्स की डिटेल बता देती हूँ सबको, तो आपके मेरी आवाज नहीं जा रही। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस गायत्री जी? हाँ जी, आ रही है। ओके नाइस। ऑरा स्कैनिंग विद एलरॉड एंड डाउजी हीलिंग वर्कशॉप, इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं? तो ऑरा स्कैनिंग का सिलेबस क्या है कि हमारे आसपास, वो मैंने सिलेबस तो आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है। इसमें ऑरा स्कैनिंग के बारे में सारी डिटेल बताएंगी, एनर्जी फील्ड्स क्या है वो सब बताएंगे, स्कैनिंग के टेक्निक्स बताएंगे, नेगेटिव एनर्जी, यूवी आईआर डिटेक्शन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं हमारे आसपास, ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी डिटेक्शन, स्पिरिट एंड पिशाच योग आइडेंटिफिकेशन। कई बार हमारे आसपास कोई, हमने नेगेटिव स्पिरिट्स कैरी कर रखी हैं, तो ये उसको भी आइडेंटिफाई करके आपको यस नो में आंसर दे देगा। मांगलिक दोष स्कैनिंग, चक्रा दोष एनालिसिस, ये सब बताता है। उसके अलावा फिर एलिमेंट्स हैं जितने भी हमारे, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, 9 ग्रह हमारे, हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स वीक हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सपोज सन, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर सन में दोष है तो हमें पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। इन सब की डिटेल स्टडी भी कराई जाएगी कि सन का दोष होने से क्या होता है, मून का दोष होने से क्या होता है, और फिर उसको कैसे चेक करना है। मून है तो आपको लिक्विड मनी नहीं मिलेगा, जुपिटर अगर वीक है तो आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स में आपको एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आएगी। तो सबकी ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। चक्रा स्कैनिंग करना सिखाया जाएगा, रूट चक्रा ब्लॉक है अभी मैंने करके भी दिखाया, सेक्रल चक्रा, सोलार प्लेक्सस, और सबके आइडेंटिफिकेशन के तरीके बताए जाएंगे, और कैसे हर चक्रा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब भी इसके अंदर बताया जाएगा। क्योंकि पता भी तो होना चाहिए ना, मैं रूट चक्रा क्यों चेक कर रही हूँ, अगर मैं रूट चक्रा बैलेंस नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये सब इसको बताया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अगर आपका थ्रोट चक्रा वीक है तो कहीं ना कहीं आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें बताई जाएंगी। इसके अलावा कोई हेल्थ इश्यूज अगर हैं तो जॉन्डिस, सर्वाइकल, बोन डिजीजेस, लिवर, लो बीपी, अस्थमा, ये सारे पॉइंट्स पे आप, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, साइनस, गॉल ब्लैडर, ये सब आपको रिपोर्ट बना के दे सकते हो आप क्लाइंट को कि आपके हार्ट में इशू तो नहीं है, आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको थायराइड इशू भी हो सकते हैं, कितने चांसेस हैं, कितनी एनर्जी है, ये सब आपको बताएगा। एनर्जी ऑफ कलर्स, अब कभी कभी आपके पास लोग आएंगे बोलेंगे मेरे को कौन सा कलर सूट करेगा, आप इसकी हेल्प से बता दोगे जी इनको कौन सा कलर सूट करेगा। ग्रीन इनको पहनना चाहिए, ग्रीन इनका लकी कलर है, येलो इनके लिए लकी है, इनके लिए ब्लैक अच्छा है या ब्लू अच्छा है, वट एवर। रुद्राक्ष डिटेक्शन, नंबर्स का मैंने आपको बताया ही था कि आप किसी के न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी कर रहे हो, आप उसको बता सकते हो। कोई टेलीफोन नंबर वो लेकर आता है आपके पास, जी मेरा ये फोन नंबर है, मैं नया नंबर खरीद रहा हूँ, क्या ये मुझे सूट करेगा? आप बता सकते हैं एलरॉड की हेल्प से कि हाँ ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, कितनी एनर्जी आ रही है। 4 नंबर लेकर आ जाएगा बंदा आपके पास कि इनमें से कौन सा मोबाइल नंबर लूं मैं, आजकल तो अपने आप ही डिसाइड करते हैं। आप इसकी हेल्प से बता दोगे। आपने लोगों को न्यूमरोलॉजी की हेल्प से 4 नंबर आपको नेम करेक्शन करना है, आप नेम करेक्ट करके चेक कर लोगे कौन से वाली स्पेलिंग सबसे ज्यादा लकी रहने वाली है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बच्चे का नामकरण करना है, उसने बोला मेरे को पास 4 नाम है, डिम्पल, डॉली, दिस एंड दैट, कुछ भी, आप बता दोगे कि इसके लिए डिम्पल नाम सबसे अच्छा सूट कर रहा है, इसको रिया नाम सूट कर रहा है, इसको डॉली नाम सूट कर रहा है, वट एवर। ये हर क्वेश्चन के आंसर देता है। रुद्राक्ष डिटेक्शन, कि रुद्राक्ष, ये वाला रुद्राक्ष धारण किया जाए तो इनको कैसी एनर्जी मिलेगी, उसकी एनर्जी आप चेक कर सकते हो। जेमस्टोन कंपैटिबिलिटी, इनको मूंगा सूट करेगा, मैं सपोज चेक करना चाहूँ, संदीप जी कोई सोच रहे हैं कि एक जेमस्टोन पहन लेता हूँ, मेरे को लक चाहिए। अब मैं एलरोड से क्वेश्चन करूंगी, संदीप जी मेरे पास आते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं जेमस्टोन में कोई काम नहीं करती, लेकिन ये कहते नहीं आप मुझे बस ये बताइए, वो इस उम्मीद से आए कि मैं बताऊं उन्हें, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं जेमस्टोन स्पेशलिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मैं एलरोड से बता दूंगी कि इनको कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा मनी के लिए। तो वो हम नाम बोलेंगे, मूंगा, नीलम, पन्ना, हीरा, सब इसमें लिखे हुए हैं। आप अपने क्लाइंट को रिपोर्ट बना के दोगे कि हाँ ये यस, ये नो,
ये यस ये नो, ताकि क्लाइंट को एक गाइडेंस मिल सके कि वो कितना वो पहने, कौन सा पहनेगा। इसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशनल सक्सेस कितनी मिलने वाली है, प्रॉपर्टी बिजनेस में कितनी सक्सेस मिलेगी, फैक्ट्री खोलें तो कर खोलें या ना खोलें, लोन का बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, क्लॉथ बिजनेस, एजुकेशनल वेंचर्स, पासपोर्ट वीजा बिजनेस, वुडन आयरन बिजनेस, इस देश में रहना चाहिए या दूसरे अब्रॉड जाना चाहिए, वो सब इसको बता देगा। कई बार कुछ लोग आपसे ये भी पूछेंगे, या आपको खुद भी कभी लगता होगा मैं कौन से देवी देवता की पूजा करूं जो मुझे सबसे ज्यादा फल मिले, वो तक आप इसमें पूछ सकते हैं। गणेश जी की वर्शिप करूं, शिव जी करूं, सरस्वती जी करूं। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, किसी भगवान की कर लो, लेकिन कई बार हमारी जन्म पत्री के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसी किसी देवता की खास कृपा होती है हमारे ऊपर, कि अगर आप उनको पूजा करते रहोगे तो आपका लक हमेशा अच्छा चलेगा, जिसको हम कहते हैं ना हमारे कुल देवता होते हैं। तो अगर आप इससे एल्डोर से चेक करके आप अपने लिए गॉड गॉडेस चुन सकते हो कि हम मुझे किसकी पूजा सबसे ज्यादा सूट करेगी। अब हम आ जाते हैं पेंडुलम डाउजी पर। पेंडुलम डाउजी से आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने कहा बेसिक एंड एडवांस है। पहले तो आपको इसे वो करना सिखाया जाएगा, कैसे इसको टेम करना है, कैसे इसको बैलेंस करना है, अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये कैसे आंसर करेगा, कैसे ये वर्क करेगा, डूज एंड डोंट्स ऑफ पेंडुलम डाउजी, हाउ टू क्लियर नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम इट, सब कुछ टोटल। फिर एक हम क्या क्या सीख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर कैसे करना है, पॉजिटिव एनर्जी को डाउनलोड कैसे करना है, रिलेशनशिप पुअर है तो इंप्रूव कैसे करें। मेरे अपने हस्बैंड से या मेरी फ्रेंड से या दो भाइयों की लड़ाई हो गई है, भाई बहन आपस में बात नहीं करते, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में कोई इश्यू आ रहे हैं, तो आप इससे इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन फाइनेंसेस, मैंने अभी बताया आपको, बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली इंप्रूव होते हैं जब आप इससे इसकी नेगेटिविटी दूर करते हैं। आप अपना स्पेस क्लियर कर सकते हैं, वास्तु दोष रिमूव कर सकते हैं, आप सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इनहेंस कर सकते हैं, अपने चक्रास या ऑरा को भी आप पेंडुलम से भी हील कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी करके दिखाया क्लास में। कोई भी डिजीज जो मुझे आगे फ्यूचर में होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, फैमिली में होती है यूजुअली, तो फैमिली में आपको डॉक्टर भी बोल के रखते हैं कि थोड़ा आप ध्यान रखो, आपके पेरेंट्स को है, आपको भी हो सकती है, आप उसको पहले से ही अपनी उसको हील कर सकते हो, अपनी हेल्थ को हील कर लीजिए ताकि आपको कोई बीमारी हो ही ना। कोई भी इलनेस, कोई भी मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो वो ज्यादा असर कैसे करेगा वो कर सकते हैं। मैंने इसके इतने रिजल्ट देखे हैं कि मैंने एक बार किसी की हीलिंग की इससे, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई शायद ही बचे, बहुत कम एनर्जी है। डाउजी हीलिंग की गई उनकी, मॉर्निंग में जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मॉर्निंग में वो डॉक्टर ने बोला कि ये खतरे से बाहर आ गए हैं, अब ये बच जाएंगे। जो बिल्कुल सीरियस थे पेशेंट, इतना इतना भी ये असर करती है, दिखाती है ये असर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कोई भी जो हमने नेगेटिव चीजें कर दी हैं, कोई कर्मा है हमारा, उस कर्मा की नेगेटिविटी को भी हम इससे रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो था कोर्स की डिटेल, कितने सारे पॉइंट्स पे हमने कोर्स डाला है, कितना वास्ट सिलेबस है ये आप देख ही रहे हैं। मतलब छोटी सा कोर्स, छोटा सा जीनी हमारे हाथ में, और ये हमें सब कुछ बताएगा। अब सपोज हम पानी वगैरह पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसमें भी कभी कभी नेगेटिव एनर्जी एसोसिएट रहती है। हमारी कुक ने खाना बनाया, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसमें डाल दी, कोई गलत इंटेंशन से बनाया, हम पेंडुलम से उसको क्लींस करके खाना सर्व कर सकते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी अगर है उस खाने में आ गई है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी हैं, पता नहीं कितने हाथों से खाना होकर हमारे पास आया है, वो सब्जी जो हमने बनाई, हम वाटर की एनर्जी को क्लींस कर सकते हैं इससे, कोई चीज ढूंढ सकते हैं, और हमारा लक इनहेंस होता है डे बाय डे इसको रेगुलर यूज करके। मोर ओवर डेली नहीं बैठना पड़ता। और एक और जो जिसके लिए मैं इसको जीनी बुलाती हूँ, ये कैसे यस और नो के आंसर्स देता है। देखिए ये यस या नो के आंसर्स कैसे देता है। ये ऐसे करके बताएगा। सपोज मैं पूछूं इससे, "उम, उम, उम,
क्या रशिया और यूक्रेन का तो सबको पता है, मैं पूछती हूँ क्या रशिया की लड़ाई ईरान से हो रही है? ये कह रहा है नो, क्योंकि जब ऐसे घूमेगा तो ये नो बताएगा, और जब ये फ्रंट घूमेगा तो ये यस बताएगा। क्या रशिया की लड़ाई यूक्रेन से हो रही है? यस। क्या मेरा नाम देवेंद्र है? नो। क्या मेरा नाम रितेश है? नो। क्या मेरा नाम तनु है? यस। ये इस तरह यस नो के भी आंसर देता है। और इसका यस और नो देखिए हम ऑरा चक्र में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने भी गायत्री जी को बोला था मैं इनका ऑरा चेक करूंगी, एनर्जी बताऊंगी। तो मैं पूछती हूँ डाउजर से पूछूंगी, पहले इसको कनेक्ट करूंगी गायत्री जी से, और फिर इससे भी मैं एक सेम क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। हाँ, अब मैं गायत्री जी का पूछूंगी कि क्या इनका ऑरा की एनर्जी कैसी है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव बताएगा। ये बता रहा है पॉजिटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये पॉजिटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये नेगेटिव बोलता है। ठीक है, अब मैं पूछूंगी गायत्री जी के क्राउन चक्र की एनर्जी बताइए। पॉजिटिव है। गायत्री जी के थर्ड आई चक्र की एनर्जी बताइए। नेगेटिव है। यानी कि कहीं ना कहीं गायत्री जी को वही प्रॉब्लम है, थॉट्स बहुत ज्यादा है, नेगेटिव थॉट्स काफी हैं, प्लस कहीं ना कहीं थिंकिंग, दिमाग जरूरत से ज्यादा भाग रहा है। क्यों गायत्री जी ऐसा है? कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो Yes. जाती है आपको, Yes. है ना? मैम प्लीज चेक में आ रहा, प्लीज चेक कर मैम। हाँ करती हूँ सर। तो समझे ये ऐसे वर्क करता है। अब मैं पूछूंगी गायत्री जी के मेरा भी चेक क्रिस्टल करिए मैंने मैम। मंगाया था, गायत्री जी आपका कौन सा क्रिस्टल है, दिखाएंगे जरा। It is amethyst. हम्म। हाँ, ये कौन सा आपका ब्रेसलेट है? It is amethyst. अच्छा, एमेथिस्ट, ओके, Yeah. दिस इज एमेथिस्ट। तो लेट मी आस्क कि वेदर गायत्री जी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एमेथिस्ट दैट इज इन गायत्री जी's हैंड? Negative. It means it is carrying negative energies. You should wear it only after cleansing it. Okay. Okay. Thanks. Okay? Ma'am, I have Madam, some मेरा finance issues, ma'am, Your from finance 1 year. issues? Yeah, and I've lost the job also. That is the main reason. And I'm planning to shift my house, even that is not happening. All because of finance issue. So, हाँ, like, तो if I need the financial issues, Gayatri ji, you can learn this course and you yeah, yeah, can clean your finances. You can stabilize your finance. I'm telling you, it really works. yeah, yeah. It Yeah, really I have joined your masterclass previously also, and this is my third time I'm joining. okay, okay, okay. But you Yeah. haven't. No, because of finance restriction, I was not able to join. That is That the is a reason. major problem, na. Actually, कि we want to improve our finances, but we don't have Yes, finances to yes. learn. तो Only master class I'm attending. That's it. Free classes मैं I'm इतनी attending. हेल्प करती हूँ सबकी कि अगर किसी को लगता है फाइनेंशियल इश्यूज है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकता है। Sure. ठीक है। No. और मेरे साथ एक चीज और मैं सबको बता दूं बार, क्योंकि और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी, स्पिरिचुअल जर्नी से मेरे प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो फ्यूचर में भी जब भी वो कोर्स आएगा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपीट कर सकते हैं एनी टाइम। ये दिस कोर्स कम्स विद लाइफ टाइम वारंटी। आपको जो पीडीएफ मिलेगी, जो नोट्स मिलेंगे, जो वीडियोस मिलेंगी, वो सब आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा उनका। बहुत लोग हैं जो 3 मैंने मंथ्स का पहले एक्सेस करा है देते मैम हैं, आपसे। कुछ लोग सिर्फ 1 मंथ का एक्सेस देते हैं, कुछ लोग 6 मंथ्स का एक्सेस देते हैं। मेरे पास लाइफ टाइम एक्सेस है विद गारंटेड रिपीट ऑफ द कोर्स, क्योंकि कोर्स आते रहते हैं। लेकिन कभी भी आपने अगर मुझसे 2 साल पहले भी अगर कोर्स कर लिया था और अब आपको लगता है मैंने यूज ज्यादा नहीं किया, चलो मैम आ रही हैं, अब मेरे पास टाइम है, मैं रिपीट करना चाहती हूँ, कैन डेफिनेटली रिपीट द कोर्स एनी टाइम, मैं एन पहले एन भी नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी नहीं कि मैं बोलूँ कि सिर्फ एक बार रिपीट करोगे आप, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन ड्यू टू सम रीजन और दी अदर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं।
तो उस चीज के लिए ही मैंने ये फैक्ट रखा है अपने प्लेटफॉर्म पे। ये बेनिफिट मैं सबको देती हूँ कि बाय चांस अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो ऑब्वियसली देखिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जब भी वो कोर्स रिपीट होगा आप फ्री में ज्वाइन करिए। वीडियोस तो खैर मिलती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी आपको, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। बीच में अगर मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं तो हम बीच बीच में प्रैक्टिस सेशंस भी लाते हैं। और ग्रुप कोर्स करने के बाद ग्रुप बंद नहीं होता है, आपके क्वेरीज हमेशा सॉल्व होती हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम एनी डे। हाँ बस वो थोड़ा सा टाइमिंग्स में डिले हो सकता है कि मे बी मैं मॉर्निंग में आपने कॉल किया तो मैं उस टाइम ना पिक करूं, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस बात को। मैं हूँ मैम, यस मैम। यस पिंकी जी। मैं भी हूँ। मैडम प्लीज शेखर मैम मैम चेक फीस हाँ कितनी मैम है और कितने दिन का है, कितने दिन हाँ का मैं है बताती और हूँ, ये फीस? कोर्स की ड्यूरेशन है 5 डेज। अब मैं एनर्जी एक्सचेंज बताने लगी हूँ, प्लीज एवरीवन देख लीजिए। पहले मैंने कुछ अपने प्लेटफॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि अगर आप कहीं और से सोच रहे हैं ये कोर्स करने की तो 2 बार सोच लीजिए, क्योंकि हम आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और कहीं नहीं, एक बार पैसा लगाइए बस, आपको सेम कोर्स के लिए तो दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज में पैसे कहीं ना कहीं डाले हैं, जो मैं ड्यू टू सम रीजन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई तो वो मेरे जीरो हो गए। बाद में उन्होंने वो ग्रुप भी बंद कर दिया, मुझे ग्रुप से भी रिमूव कर दिया, क्योंकि वो जब नया ग्रुप बनाते हैं तो पुराने स्टूडेंट्स को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसा मैंने देखा। तो जब मुझे अरे लगा कि मैम, भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो तभी भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे ये रखा है कि हर कोई फ्री में रिपीट कर सकता है कोर्स। कल जहाँ हमने टैरो सीखा था ना, हाँ जी। उन्होंने हमें बोला था लाइफ टाइम आपको ये देख सकते हो, लाइफ टाइम पूछ सकते हो। अब वो कॉल ही नहीं उठाते हैं, कॉल ही अटेंड नहीं करते हैं हमारा। हाँ देखिए, मेरे साथ ऐसा मिला होते पिंकी हैं। जी आपको कि आपकी बात नहीं ना हुई कभी हो नहीं। मुझसे? अरे बेस्ट हो आप, द बेस्ट, द बेस्ट। चलो थैंक यू पिंकी जी, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स मैं पुराने तो आपका जानते कोई हैं। भी कोर्स छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलिए, सो नाइस ऑफ यू पिंकी जी। आपकी इन्हीं चीजों से, बातों से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ये चीज क्लिक कर रही है लोगों को। क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि पैसे की वैल्यू है, बंदा बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके कोर्स करता है, और जब वो कहीं चला जाता है कि अरे मेरा तो कोर्स वेस्ट हो गया, तो मुझे पता है बहुत दुख होता है। मैडम आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा और हाँ बहुत अच्छा सेंसिटिव भी पढ़ाते बहुत हैं। हो। बहुत अच्छा मैम, टैरो क्लास आपसे किया इतना अच्छे से था। अब मैंने मेरी भी बेटी टैरो है क्लास छोटी मैडम, क्लास वो भी लगाई। सीखना चाह रही है आपसे। वेरी गुड, चलिए गुड गुड। ये मैंने तो भी मैं आपकी खैर क्लास बोलती किया हूँ है। कि आपने मेरे साथ टैरो किया, आपको क्लास में ही लर्न हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार नोट्स उठा के देखने नहीं पड़ते हैं यूजुअली। ऐसे एंजल कोर्स आप मुझसे करते हो तो एक बार यस में याद मैम। हो जाता है। तो अब आ जाते हैं एनर्जी एक्सचेंज पर। ये मान के चलिएगा कि मेरी क्लास में अगर आपने लाइव सीख लिया तो आपको वहीं बैठे बैठे नोट्स उठाने की यूजुअली जरूरत पड़ेगी नहीं। बट हाँ ठीक है, प्रेशर है तो थोड़ी बहुत पड़ सकती है। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा ऑरा स्कैनिंग विद एल रॉड। अगर सिंगल कोर्स है तो 2500। पेंडुलम डाउजी का अकेला कोर्स कर रहे हैं तो 2500, बहुत ही रीजनेबल रखी है मैंने फीस। कंबाइंड का है मैम मैम 5000। रिपीट करना एक मिनट प्लीज। ओनली ऑरा स्कैनिंग का। एक मिनट, स्क्रीन शेयर है ना पिंकी जी, दिख रहा है ना? हाँ जी हाँ जी, मैं हाँ दिख नहीं रहा, मैं उसको करूँगी। अच्छा, कोई नहीं। ऑरा स्कैनिंग अगर जैसे कुछ लोगों ने अगर पेंडुलम डाउजी कर रखा है, वो सिर्फ एलरॉड करना चाहते हैं, इट कॉस्ट 2500। जिन्होंने एलरॉड कर रखा है और सिर्फ डाउजी करना चाहते हैं, दैट इज फॉर 2500। और अगर जिनको दोनों करना है, क्योंकि जिन्होंने अगर एक भी नहीं किया हुआ तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि दोनों कोर्सेज करिए। तो कंबाइंड की फीस है 5000 रुपीज। डिस्काउंट मैंने दिया है 5000 की जगह 4444 मैंने इसकी फीस रखी है। ओके। तो अगर आप दोनों कोर्सेज का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो दैट कॉस्ट यू ओनली 44,444 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आज आप रात तक पेमेंट करते हैं, अभी क्लास देखिए 10 बज गए हैं, तो 2 आवर्स का मैं टाइम दे रही हूँ, अगर आप 2 आवर्स के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो ये दोनों कोर्सेज मिला के आपको मिल रहे हैं 3500 ओनली। तो ये उन लोगों के लिए जो क्विक डिसीजंस लेने में बिलीव करते हैं, Could you उनके लिए please ये repeat बेनिफिट it? है। सॉरी तनु जी, could you please repeat it one more time? अगर आज पेमेंट करते हैं तो अगर आज आप 12 बजे से, रात को 12 बजे से पहले पेमेंट करते हैं तो उसके लिए कोर्स की फीस पड़ रही है सिर्फ 3500 रुपीज ओनली, including both the courses? बोथ द कोर्सेज। Okay.
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, लेकिन सिर्फ अर्ली बर्ड्स के लिए है। कल प्लीज मुझे कोई ना बोले कि मैम मैं पेमेंट करने में लेट हो गया, लेकिन प्लीज मुझे को 3,500 ले लीजिए, सॉरी एडवांस में। वो अर्ली बर्ड्स के लिए इसीलिए है क्योंकि जो लोग क्विक डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि वो सीरियसली करना चाहते हैं, माइंड मेकअप करके बैठे हैं, तो अगर आप क्विकली डिसीजन लेंगे तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट। आपको दो कोर्सेज जिनकी कॉस्ट 5,000 रुपीज है मिलते हैं सिर्फ 3,500 में। इसके बाद बोनस कोर्स आपके पास आ रहे हैं इसके साथ, मून मैजिक वर्थ ₹2,100 एंड इविल आई रेमेडीज वर्थ ₹1,500 प्लस 1111 पोर्टल मेडिटेशन जो कि मैं परसों कराने वाली हूँ। परसों हमारा 1111 का पोर्टल खुल रहा है, 11th नवंबर, तो हम उसकी एक मेडिटेशन करेंगे इवनिंग में रात को 9 बजे। तो ये उसके लिए है जिसका कॉस्ट है 555 रुपीज। स्टार्टिंग डेट रहेगी क्लास की 11th नवंबर 9 PM। तो ये कह लीजिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो हो ही जाता है, क्योंकि ये 9 PM मैंने सोचा है कि मैं ये मेडिटेशन करवाऊंगी ताकि जो लोग मेरे साथ जुड़े वो 1111 के पोर्टल का बेनिफिट भी ले सकें। एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट 1111 का पोर्टल जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टल माना जाता है मैनिफेस्टेशंस के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने मेंबर्स को टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा कोई ना कोई टिप्स देती रहूं। जहां जहां तक पॉसिबल हो पाता है मैं लाइव आकर उनको फ्री में भी मेडिटेशंस करवाती हूँ, और पोर्टल का बेनिफिट बहुत होता है। हमने पहले 8 पोर्टल का मेडिटेशन किया था, फिर हमने 9 की भी की थी, 10 शायद हमने नहीं किया। अब 11 का पोर्टल सबसे ज्यादा सेक्रेड पोर्टल माना जाता है, और इस पे की विशेष बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये मैंने, जो लोग ज्वाइन करेंगे ये उनके लिए फ्री रहेगा पोर्टल मेडिटेशन। ओके मैडम प्लीज चेक माय आराम, शेखर मैम, शेखर जी आराम मैं प्लीज। करती हूँ। तो अब समझ गए, अगर किसी पेमेंट की डिटेल्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, पेमेंट लिंक एंड एवरीथिंग, तो जानना चाहूंगी हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड जो आज के आज फीस पे करेगा। बहुत मैम बेनिफिट हो सर रहा है, सीधा 1,500 रुपए बच रहे हैं आज के आज ज्वाइन करने पर। कल प्लीज मुझसे मत बोलेगा, 4444 ही पे करने पड़ेंगे जो कल करेंगे पेमेंट। और ये एल रॉड वगैरह वो कैसे मिलती है? ये मैं भी प्रोवाइड करा देती हूँ, इसका कॉस्ट लगभग 2,000 रुपीज रहता है एल रॉड का। और डाउजी का? डाउजर 300 से लेकर किसी भी रेंज तक जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के डाउजर्स होते हैं, लेट मी शो यू। जैसे ये देखिए, ये है 7 चक्रा डाउजर, इनमें 7 चक्रा है, अलग अलग है जो आपको अपील कर जाए। ये तो ये हमारा कैसे एंजल मिलेंगे? डाउजर है, लाइक ये एंजल अमेजोन डाउजर से? लगभग 700-800 का आता है। तो अलग अलग कॉस्टिंग है, जो आपको अपील कर जाए आप वो मंगाइए। ये अमेजोन से? हाँ, ये अमेजोन से भी मिल जाते हैं और मैं भी प्रोवाइड कराती हूँ। अमेजोन पे मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कि पता नहीं हाँ कितनी मुझे भी नेगेटिव है मतलब नकली चीजें होती हैं, तो मैं खुद जी। अपनी क्लास में आपसे, आपके घर पे चीज आ जाती है, मैं कॉस्टिंग चेक करके पूछ के कि कितने का पड़ेगा वो मैं जेन्युइन प्राइजेस जहां से मेरे को मिलेगा मैं बता दूंगी। क्योंकि जो मैं मैम यूज मैंने करती हूँ ब्रास वैसे का वो कर काफी दिया ऑर्डर। अच्छी इफेक्टिव ब्रास रॉड है। ओके क्योंकि मैम मैं Amazon सर्टिफिकेट्स से एक मिले? बार पहले मंगवाई थी, मुझे वापस करनी, वापस तो लेते ही नहीं है वो मेरे लिए बेकार ही पड़ी थी क्योंकि वो बहुत पतली सी रॉड थी, वो सही आंसर नहीं थी। फिर मैंने अपने जहाँ से मैं लेती हूँ सामान वहां से मुझे मिल गई थी ब्रास की। तो हाँ हाँ, कौन अपने डाउट, हाँ अंजलि जी आपके डाउट्स, किसी के डाउट्स हैं तो पहले डाउट्स क्लियर कर लीजिए, फिर मैं चाहूंगी कि जिनको रुकना है वो रुके, मैं थोड़ा बहुत देर और रुकूंगी। हम लोग अपने मैम खुद से डाउजर क्लीन कर ब्रास का सकते ले हैं सकते इससे? हैं क्या तन्नू मैम? हाँ जी, डाउजर ब्रास का ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मेरे पास एक ये भी है, मेटेलिक ट्राउजर्स भी आते हैं बहुत प्यारे प्यारे, ये देखिए। और मैंने ऑर्डर किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर कर दिया। हाँ ठीक है, कोई भी ऑर्डर कर दीजिए जो आपको सुंदर लग जाए। कहते हैं ना, जब आप टूल्स पसंद करते हैं, चाहे टैरो कार्ड पसंद करते हैं, चाहे एंजल कार्ड पर पसंद, एंजल वाला, एंजल का मुझे दिखा नहीं है इसमें अमेजोन पे। कोई बात नहीं, आप मुझसे मंगाएंगे पिंकी जी, मैं सेंड कर दूंगी आपके लिए। ठीक है, मैं आपको आपसे ले लूंगी। हाँ मतलब एंजल के कुछ और अलग से उसका होते हैं क्या? चक्रा वाला। हाँ, एंजल के भी आते हैं ट्राउजर्स, ये देखिए। तो हमें कितने लेने होते हैं बेसिकली? मैं दो रिकमेंड करती हूँ, एक अपने लिए पर्सनल और एक क्लाइंट्स के लिए। अच्छा अपना पर्सनल रखेंगे और क्लाइंट्स के लिए अलग रखेंगे।
क्योंकि हमारा सिर्फ हमारा होगा, हमें क्लीन। एक मिनट म्यूट कर दूं किसी मैं। के यहाँ से आवाज आ रही है, उनको हाँ बोलो जी हाँ बंद। जी, मैं जरा म्यूट कर रही हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। मैंने पहले भी कोर्स किया आपसे मैम। किसने? मैंने अंजलि। अच्छा अंजलि जी, हाँ आपने किया हुआ है। आपने कौन सा किया हुआ है? मैंने हीलिंग का करा था। एंजल हीलिंग भी किया है, Angel टैरो भी healing? किया है। हाँ। अच्छा डाउजी भी किया हुआ है आपने? हाँ। फिर एलरॉन नहीं नहीं, किया? डाउजी नहीं किया, डाउजी नहीं किया। ओके ये ओके। वाला नहीं। तो ठीक है, अब ये भी करिए टैरो। अंजलि जी, आप तो पुराने जुड़े हुए हैं, आप हमारा जानते ही हैं सारी पॉलिसीज एंड ऑल, है ना? तो अब मुझे तो लगता है सबको करना चाहिए, क्योंकि आप अपना ही नहीं अपने परिवार का बहुत भला कर लेते हैं, भले ही आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं। तो आपको डे टू डे लाइफ में, बच्चों के एजुकेशन में, हस्बैंड के बिजनेस में या जॉब में, या अपनी खुद की जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, आपको इतनी हेल्प करता है कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप, मतलब आप ये मत सोचिए कि तो प्रोफेशनल्स के लिए मैं क्या करूंगी इसका। अरे ये नहीं नहीं। बहुत काम करता है। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो एक हाउसवाइफ सीख के अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकती है। उसको लगता है कि मेरा इंप्रेशन नहीं पड़ता, मेरी सास मुझसे लड़ती रहती है, तो हीलिंग कर दो ना भाई। डिटेक्ट करो प्रॉब्लम और हीलिंग कर दो। आपके घर में आपको लग रहा है दोष है, वास्तु दोष है, आप मत बुलाओ 50,000 वाले वास्तु एक्सपर्ट को, आप अपना एक डाउजर अपना ये लेकर चलो। अच्छा देख, आपकी आवाज चली गई। आवाज। मैडम अब आ शेखर। गई? अब आ गई ना? हाँ। तो देखिए, अब मैडम मैडम सपोज शेखर। मेरे को इससे डायरेक्शन ये बता, फिर गई आवाज। मैम शेखर। हाँ। तो अब देखिए, जैसे सपोज मैं ये डायरेक्शन भी बताएगा। अब सपोज मैं एक चीज पूछती हूँ, अभी मेरे से कनेक्ट हो गया, अब मैं इससे पूछ रही हूँ, आपको करके दिखा रही हूँ, एक मिनट में जरा पिन कर लूँ अपने आप को। अब सपोज मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरा पूजा रूम किस डायरेक्शन में है? ठीक है। ये घूम गया। ये एक्चुअली मेरा पूजा रूम मेरे राइट में ही है, और ये जैसे घूम रहा है ना, उसकी एंट्रेंस वहां पे है मेरे पीछे से। अब आपको लगेगा ये तो मुझे तो पता था, है ना? तो अब मैं इससे पूछती हूँ कि मेरे घर में वास्तु दोष कहाँ है। पहले मैं पूछती हूँ, क्या मेरे घर में वास्तु दोष है? ये कह रहा है यस, 100%। इसमें यस नो कैसे पता चलता है? रॉड्स के देखिए, थ्रू? जब ये ऐसे खुल जाता है तो यस कहता है, अगर नो कहेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके। ओके। अब हाँ मैं जी। इससे पूछ रही हूँ कि वास्तु दोष है तो कहाँ है? प्लीज बताइए मेरा वास्तु दोष कहाँ है? चारों तरफ है भाई। अब मैं पूछती हूँ, क्या मेरे बेडरूम में है? यस। मैम मेरा भी। मेरे यहाँ मैं बैठी हूँ, या इससे किस डायरेक्शन में मेरे वास्तु दोष है? कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे राइट साइड, बैक साइड। तो ये इस तरीके से भी आंसर करता है। आप घूम घूम मैडम कर ये खड़े होकर बता सकते हैं कि हाँ यहाँ की एनर्जी कैसी है। अब सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं पूछती हूँ कि इसकी एनर्जी बताइए जिस पॉइंट पे मैं बैठी हुई हूँ। मैडम आप जब ये कनेक्ट करते हैं तो कुछ मंत्रा वगैरह बोलते हैं कि हाँ हाँ, उसके वो लिए मैं कनेक्ट करने के सिखाऊंगी, लिए? वो मैं सिखाऊंगी क्लास में। वो कनेक्शन ही तो सिखाना है ना, ओके ओके। कैसे कनेक्ट होना है, कैसे डिस्कनेक्ट होना है, कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। अब मैं ये पूछ रही थी अभी इससे ये कि एनर्जी कैसी है यहाँ? हाँ, मैं जिस प्लेस पे यहाँ पे बैठी हूँ इसकी एनर्जी कैसी है, ये बताएगा। 100% पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर ये वैसे क्रॉस में घूमेगा अगर दैट ये मीन्स ऐसे हो नेगेटिव। जाता, उल्टा हो जाता, तो मैं कहती नहीं, बॉडी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ की, मुझे क्लींजिंग करनी पड़ेगी। अब इसने बताया यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है, इट मीन्स मेरे को क्लींजिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव बताता तो आई वुड हैव क्लींस इट विद माय डाउजर। ओके। तो समझ मैडम आया, प्लीज। ये जीनी कोर्स है। मैं तो कहती हूँ हाथ से ऑफर जाने मत दीजिए, कभी कभार ही आता है, और डे बाय डे कोर्सेज की फीस बढ़ती जा रही है, आगे कोर्स और महंगा ही आएगा।
क्योंकि दो दो कोर्सेज का मैडम क्लब है, साथ में फ्री बेनिफिट्स भी आपने है। इसको ईएमआई में बोला था ना मैडम, दो ईएमआई में हो सकता है। मैंने कहा अगर किसी को है बहुत हाँ। जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ये जो है ना, जो डिस्काउंटेड रेट है 3500, वो फुल पेमेंट पे ही है। अगर आप हाफ ओके। पेमेंट कर रहे हो तो वो उस पर डिस्काउंट ऑफर नहीं लगेगा। अगर आप चाहें 44 की पेमेंट 2 बार में कर सकते हैं, लेकिन कोर्स खत्म होने से पहले सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। 2222 आप एक बार में दे दीजिए, और फिर जब आपका एलरॉड खत्म हो जाएगा, डाउजी स्टार्ट होने वाला होगा, तो उससे पहले 2222 की पेमेंट एक और कर सकते हैं। और मैडम इसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा ड्यूरेशन कितना 9 है? PM, और कोर्स ओके। स्टार्ट हो रहा है मंडे से। ड्यूरेशन कितना है? पेमेंट करने का दिन है बस एक, आज रात तक 12 बजे विद डिस्काउंटेड प्राइस, कल, और फिर बस परसों रात को 9 बजे से पहले पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 5 days। ओके, आई एम तनु जी इन। विभूति बोल रही हूँ। हेलो, या तनु जी विभूति बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। तनु जी, मुझे एक्चुअली आई वांटेड टू डू द एंजल वन फर्स्ट, तो एंजल वन व्हेन यू आर प्लानिंग? एंजल बताती हूँ। एंजल कोर्स की वेबिन वर्कशॉप होगी मंडे को ही। उसमें हमारी 2-in-1 वर्कशॉप फिर से आ रही है, जिसमें मैं एंजल, वो 3 days की वर्कशॉप रहने वाली है एक्चुअली, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसका टाइम रहेगा 8 PM वर्कशॉप का। डाउजी हीलिंग कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 9 PM से। वर्कशॉप हो सकता है मैं थोड़ा सा 7:45 तक स्टार्ट कर दूं, सो दैट हम पूरी प्रॉपर वर्कशॉप का फायदा ले सके, क्योंकि 10 मिनट जुड़ते जुड़ते लोगों को लगेंगे, और 8 o'clock से स्टार्ट कर देंगे हम। उस वर्कशॉप में मैं एंजल की नॉलेज दूंगी, और सिर्फ ये नहीं कि मेरे को ऐसा वेबिनार करना है, एंजल के बारे में आप सीखेंगे। दैट इज अ वर्कशॉप जिसमें मैं आपको 15 आर्कएंजल्स के बारे में बताऊंगी, एंजल्स कैसे वर्क करते हैं और आपको क्या करना है। तो सिंगल डे की वर्कशॉप भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। उसके मैडम बाद 2 दिन चलेगी टैरो की वर्कशॉप, जिसमें मैं टैरो के बेसिक्स आपको सिखाऊंगी, और टैरो कैसे वर्क करता है वो बताऊंगी। तो ये 3 days वर्कशॉप रहेगी, जिसमें आपको एंजल और टैरो की डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी, आपको इंसाइट मिलेगा आपको कैसे करना है। ओके। और साथ ही साथ हमारा 9 बजे का कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ये डाउजी हीलिंग वगैरह का। तो जो लोग ऑलरेडी एंजल और कर चुके हैं टैरो, तो वो तो ऑब्वियसली हमेशा वो जब कोर्स रिपीट होगा तो वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, पूरा कोर्स पूरा कर सकते हैं, फिर अट्यूनमेंट ले सकते हैं, सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं हमारे साथ। और टाइम रहेगा, कोर्सेज का टाइम रहेगा 9 PM। तो एंजल कोर्स और टैरो कोर्स स्टार्ट होंगे हमारे 18 से। तो आपका ये कोर्स क्लैश नहीं करेगा। अगर आपको लगता है मुझे एंजल पहले करना है, तो भी आप पहले ये करके कोर्स फिर आप एंजल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंजल कोर्स स्टार्ट 18 से होगा नेक्स्ट मंडे से। टैरो कोर्स भी मंडे से ही स्टार्ट होगा, दोनों कोर्सेज बैक टू बैक चलेंगे। तो वो उसकी डिटेल मैं आपको उसी वर्कशॉप पे दूंगी जो मंडे को आएगी 8 PM। अगर हम इसके लिए अभी पे करते हैं तनु जी, आज जैसे मैं अगर पे कर देती हूँ आपको, ठीक है, मुझे दोनों चीजें करनी है, तो बाय मंडे हमारे पास एलरॉड और डाउजी होना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, वो होना जरूरी नहीं है। वैसे आप ऑर्डर कर दीजिएगा, अगर पहुंच जाता है तो वेल एंड गुड, जी। ठीक है, लेकिन नहीं होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं वैसे सिखाऊंगी आपको कैसे करना है। डाउजर मैं बाद में सिखाती हूँ, इसलिए क्योंकि डाउजर फिर आपके पास हो जाए तो और अच्छा रहता है, क्योंकि आप साथ साथ जब करते हो डाउजर की ट्रेनिंग होती है एक्चुअली, तब जी। तक आई गेस डाउजर आ जाएगा आप लोगों का, ऑर्डर करोगे तो। ओके। अमेजोन प्राइम वगैरह लेके करें तो एक दिन में भी आ जाती है ना सारी चीजें। हाँ, बट आई वाज थिंकिंग कि आपके थ्रू लेना ज्यादा ठीक रहेगा ना, क्योंकि ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे डाउजर की, हाँ इसलिए। तो आप मुझे ऑर्डर कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपके लिए सेंड कर दूंगी निकिता जी। ओके। ठीक है ना, आप तो पास में ही, आपका तो आराम से पोर्टर हो जाएगा, सेम डे पहुंच जाएगा। जी जी ठीक है ना। ठीक। तो जो लोग अगर चाहते हैं तो वो साथ साथ पेमेंट करके, मैं बता दूंगी ग्रुप में कि कितने की पेमेंट है डाउजर और एलरॉड, तो अगर साथ साथ वो भी करेंगे तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूँ। मैम शेखर हाँ आ रहा मैं, शेखर जी। प्लीज चेक। हाँ आप प्लीज चेक में आ रहा प्लीज। बिल्कुल शेखर जी, करती हूँ। पहले एक बार कोर्स में डाउट पूछ लूँ, किसी का डाउट है क्या? अच्छा हाँ, पेमेंट डिटेल्स मैं अभी जैसे मीटिंग ऑफ करूंगी वैसे ही शेयर करूंगी। इनफैक्ट मैं कर ही देती हूँ, ताकि किसी को अगर अभी पेमेंट करने का लग रहा है तो वो आप जिसमें आज रात पहले को। करते थे पेमेंट्स उसी में करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, वो अंश अग्रवाल वाला जो पेमेंट लिंक है उस पे कर दीजिए। ओके। मैम हेलो। हाँ अस्मिता जी बोलिए। हाँ मैम, मेरे पास ना रुद्राक्ष डाउजर है अनंत के पास।
तो रुद्राक्ष का डाउजर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी डाउजर यूज कर सकते हैं। इवन जिनका डाउजर नहीं भी आता, मैं उनको रिंग से डाउजर बनाना सिखा दूंगी। और वो ट्रैवलिंग में है, तो अगर अट्यूनमेंट लेना है तो उस टाइम पर डाउजर हाथ में होना जरूरी है, ऐसे कुछ? नहीं नहीं, डाउजर की अट्यूनमेंट नहीं होती है स्मिता जी, इसकी ट्रेनिंग होती है। ओके। वो हम अपने तो ऑरा से कनेक्ट करके इसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर ये हमें आंसर्स देता है। और बहुत कमाल की बात बताऊं, इसके अंदर एक डाउजिंग बोर्ड पे भी मैं सिखाऊंगी आपको डाउजर से, जिसके अंदर वो आपको अल्फाबेट्स की हेल्प से मंथ, कौन से मंथ में आपका कोई काम होगा, कौन सी डेट को कोई काम होगा, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन जो नेगेटिव, नाम क्या है, वो उस पे बताएगा। ओके मैम, डाउजिंग चार्ट है हमारे पास, तो वी हैव द आइडिया, बट वी डोंट नो हाउ टू हील विद द डाउजर। चलिए वैसे बहुत अच्छा है, फिर आपको डाउजिंग चार्ट से पता ही है कि डाउजिंग चार्ट सब कुछ बताता है। हाँ, यस, नो, मंथ, इवन वो करेक्ट बर्थ टाइम सब सब बताता है। बिल्कुल। इवन कभी कभी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है या कुछ सवाल है तो यस और नो भी काफी अच्छे से वो बताता है। हाँ देखिए, अस्मिता जी भी एग्री कर रही हैं, उन्होंने क्योंकि शायद को यूज किया हुआ है डाउजर, लेकिन जब हाँ आप मैम। से कोर्स कर लेंगे अस्मिता जी, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। हाँ मैम, तनु जी, हीलिंग नहीं आता है तो वो हम सीखना चाहेंगे। हाँ जी तनु बिल्कुल, जी, हाँ अगर हीलिंग तो हमें किसी का जी। डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं पता, तो क्या हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और तो और सपोज मैम मेरे टैरो कार्ड्स है, मैं जैसे क्लींजिंग बताती हूँ ना, टैरो कार्ड से क्लींजिंग, वो आप डाउजर से भी क्लींस कर पाओगे। आपके हाँ क्रिस्टल्स जी। आपने रूम में रखे हुए हैं, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, आप डाउजर से उनको क्लींस कर दो महीने में एक बार, वो सब नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी उसकी। ओके। मैम और चार्ज भी कर सकते हैं फिर निगेटिविटी रिमूव हाँ, के बाद? चार्ज चार्ज भी करता है, नेगेटिविटी को रिमूव भी करता है, आपको हील भी करता है, इवन आपकी बॉडी के पेन भी हील करेगा। सपोज मेरे सिर में दर्द है, तो मैं डाउजर की हेल्प से अपना सिर दर्द ठीक कर सकती हूँ। मेरे हाथों में दर्द है, मेरे को नेक में पेन है, तो इसको टच करके मैं तरीका बताऊंगी कैसे इसको एनर्जी देके और फिर रिमूव करोगे, तो बहुत बेनिफिट होता है। हल्का फुल्का तो इमीडिएटली ठीक हो जाता है, और थोड़ा ज्यादा अगर पेन है, पुराना पेन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको भी ये ठीक कर देगा। आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ और डिजीज मैम, जल्दी ठीक कर देता है। मैम एक और क्वेश्चन था। जी जो आपने अभी 11 से बोला कि मेडिटेशन का स्टार्ट है, तो वो 11 का मेडिटेशन उसके उसके साथ इंक्लूड है? हाँ, ये मतलब इसके वो साथ फ्री पकड़ है, के 5 दिन हो गए, वो इसके साथ फ्री है मेडिटेशन। तो 11 to 15 कोर्स ड्यूरेशन रहेगा या 11 to 16? अब ये देखिए, मंडे टू फ्राइडे रहेगा कोर्स, सैटरडे संडे यूजुअली हमारी क्लास नहीं होती, लेकिन अगर बाय चांस कोई कंटेंट कम रह जाता है, या कभी कभी किसी को लगता है कि नहीं मैम अभी कुछ प्रैक्टिस एक दे दीजिए, तो हो सकता है हम सैटरडे को एक्सटेंड कर दें, लेकिन कोर्स 5 डेज का है। 11, 12, 13, 14, 15, 11 to 15 में खत्म हो जाएगा। ओके। और मैम अट्यूनमेंट कब रह सकता है? मतलब पूछ ट्यूनमेंट नहीं इसके है। लिए रही हूँ कि अगर टाइट ट्रैवलिंग में रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है नहीं नहीं इसलिए। नहीं, देखिए अट्यूनमेंट कोई होगा नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कनेक्शन अच्छा। बनाना सिखाएंगे, तरीका बताएंगे। अब अगर सपोज भाग्यश्री जी आप ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि 5 डेज का कोर्स में कुछ नहीं पता, अचानक से गेस्ट आ जाएं, कहीं आप चले जाएं, तो आपको, नहीं, मैं ऑलरेडी कहीं आ चुकी हूँ, यहाँ से मुझे रिटर्न जाना है अच्छा घर, हाँ, तो रिकॉर्डेड तो मिलती सेम है, टाइमिंग में आप रहेगा। वो रिकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ईयरफोन लगा के ट्रेवलिंग में सुन लीजिए, या घर आके फिर से वीडियो ओके। देख लीजिए। आपको फिर कोई ओके। डाउट आए तो आप मुझे कॉल पे डाउट अपना क्लियर कर लीजिए, या नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लीजिए। ओके मैम, ठीक है, मैं करती हूँ आज पेमेंट। हाँ, क्योंकि ना पूरा कोर्स, कब, क्योंकि अभी जैसे एंजल का कोर्स है, टैरो रीडिंग का कोर्स है, वो बहुत लंबे लंबे कोर्सेज होते हैं, तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 20 डेज का कोर्स है या 1 मंथ का कोर्स है, तो आपको कहीं ट्रेवल ना करना पड़े, या किसी दिन घर में कोई गेस्ट ना आए, तो वो रिकॉर्डिंग ठीक की हेल्प से बेनिफिट हो जाता है। रिकॉर्डिंग देख के अगले दिन के कोर्स में बंदे पूछ लेते हैं मेरे से डाउट्स। है। ओके मैम, थैंक यू। मैम मेरा ऑरा चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर मैडम सकते शेखर मैम। हैं। हाँ, शेखर जी का मैं पहले करूंगी चेक। मैम मेरा भी ऑरा चेक करिए, मैम मेरा भी करिए। बस हाँ जी मैम ऑरा चेक करना है, क्लींजिंग फिर मैं मैम बाद में मेरा करूँगी करिए। कोर्स तनु के जी, साथ। अभी क्लास लीव कर सकते हैं अगर हो गया हाँ तो? हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, मैं भी निकिता जी यही बताने वाली थी कि जिन लोगों के कोई डाउट्स हैं पेमेंट से रिलेटेड या कुछ है, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास पेमेंट लिंक ऑलरेडी है, वो अपनी पेमेंट करके सीट सिक्योर कर लीजिए, मतलब डिस्काउंट सिक्योर कर लीजिए, नहीं तो फिर कल करेंगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा सेम कोर्स का। और अगर आपको लगता है कि कोई और डिटेल चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ग्रुप में मेरा नंबर है तनु अग्रवाल के नाम से,
तो किसी भी ग्रुप में अगर आप हैं, कोई डाउट अभी भी अगर क्लियर नहीं हो पाया तो आप मुझे डायरेक्ट पर्सनली कॉल करके क्लियर कर सकेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनको लगता है भी बहुत लेट हो गया है, लीव कर जाएं हम, तो वो लीव कर सकते हैं। जिनको अभी भी लगता है कि नहीं अभी मुझे ऑरा चेक करा के ही लीव करना है, तो प्लीज 5 मिनट रुकिए। कराना तो मुझे भी था चेक, बट टाइम कोई नहीं बहुत निकिता हो जी, रहा आप है। जब फाइनल है ही तो फिर क्लास में जब आएंगे तो क्लास में तो चलेगा हाँ, ही मैं सब। सीख लूंगी एग्जैक्टली, इसलिए भी मैंने सोचा कि हाँ, मैं खुद कि ही जब सीख लोग आप लूँ। खुद सीख भी रहे हैं फिर क्लास ज्वाइन करेंगे ही आप, तो क्लास के दौरान करवा लेना आप, ठीक है ना? मेरा मैम अभी भी करना है। बिल्कुल करती हूँ अंजलि जी। तो जिनको लीव करना है प्लीज वो कर सकते हैं, जिनको रुकना है वो रुक जाइए। अब मैं अंजलि जी, शेखर मैम, पहले मैं शेखर जी का शेखर करूंगी। कहाँ गए शेखर जी हमारे? भैया। हाँ, शेखर जी मैं पहले आपको पिन कर रही हूँ ताकि मैं आपका ऑरा से कनेक्ट कर सकूं। ओके मैम। शेखर जी आपका ऑरा सिर्फ 40% तक क्लींस है। ओके मैम। ऑरा इज क्वाइट नेगेटिव एंड इट इज कंटेनिंग मेनी नेगेटिव एनर्जीज। कुछ आपको ओके, फाइनेंशियल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं क्या? चल रहा है मैम, चल रहा है ना? चल रहा है मैम। आपका ऑरा हाँ यस ब्लॉक्ड मैम। है एक्चुअली, आपका ऑरा क्लींस नहीं है। यू नीड टू ओके, क्लींस योर ऑरा। ओके मैम। हाँ, कोई अंजल वन वन ऑरा क्वेश्चन। क्लींस नहीं है तो चक्रा तो डेफिनेटली आपके डिसबैलेंस होंगे। ओके, ओके, वन क्वेश्चन मैम। हाँ जी। इफ यू आर डूइंग, अगर किसी का डोजिंग से हील किया तो कुछ अपनी नेगेटिविटी आ सकता है क्या? लौट कर क्या आ सकता है? No, Lord can, if you are doing somebody, if you are healing to somebody, so negative come to attack us. Yeah, with all the healing processes. Let me Okay, explain to this to everyone. Please note it down. कि whenever you are doing any healing, either it is Reiki healing, angel healing, any kind of healing you are doing for anyone else, that negativity definitely attracts you if you do not take energy exchange. So whenever you are healing anyone, आप फ्री में हीलिंग कभी मत करिए। यू प्लीज चार्ज फॉर इट, अदरवाइज दैट नेगेटिविटी विल अफेक्ट यू, स्टार्ट अफेक्टिंग यू। दूसरे के फाइनेंसेस क्लीन करते करते, हील करते करते खुद फाइनेंशियल इश्यूज में आ जाओगे। दूसरों की हेल्थ को क्लींस करते करते या बेटर करते करते खुद बीमार हो जाओगे। आई हैव सीन मेनी हीलर्स कमिंग ऑन बेड, क्योंकि वो 2-3 साल तक हीलिंग करने का तो खुद उन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार होने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हम कर्मा में एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये मैं, आप जब कोर्स करते हैं तो मैं ये चीजें भी बताती हूँ, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी नेगेटिविटी व्हाइल क्लींजिंग एनीवन। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास में okay, बैठ के क्लींजिंग से बचती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों की है और मैं किसी को पर्सनली जान भी नहीं रही हूँ, मैं किसी से एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं ले रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो क्लींजिंग अगर मैं करती हूँ तो कहीं मैं भी उसमें नेगेटिविटी में अट्रैक्ट ना हो जाऊँ। दैट्स व्हाई, बट मैडम, आई हैव प्रोटेक्टेड माय मैडम, ऑरा वेरी मैम वेल। नो प्रॉब्लम, okay. Thank you, नो ma'am. प्रॉब्लम। मैम बस आप मेरा Thank you करवा very much. दीजिए। यू चेक कर नीड सकते टू, हैं? आप अपना कोर्स ये करिए, और इफ यू आर मैम आप इंटरेस्टेड, सीरियसली आई एम तन्नू टेलिंग मैम यू, अपने आप को Okay, खुद thank, क्लींस करिए आप। तन्नू मैम okay, thank you, ma'am. मेरा कर सकोगे, मैम मैं मेरा फीस पे ऑरा कर चेक दूँ? कर। हाँ मैं करती हूँ। ओके, थैंक यू शेखर जी। Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. मैडम ये आप उसका एक फीस मिनट, क्या है? मैम मेरा एक बार चेक मैम कर लो। मेरा कर दीजिए। बिल्कुल मैं सबका कर दूंगी, कोई बात नहीं। तन्नू पिंकी जी मैम अपनी पिन मूव करो। तन्नू हाँ मैम पिंकी जी। पहले अंजलि का। मेरा कर सकते हो, मैंने फीस पे कर दिया। फीस पे करेंगे तो क्लास में ही कर दूंगी पिंकी जी आपकी। मैं, आप तो क्लास में आ ही रहे हो ना, तो जो लोग अभी माइंड मेकअप कर रहे हैं जरा उनको भी बुला लें क्लास में। मैडम जी मुझे मुझे चांस चलिए मैम पिंकी जी मेरा हमेशा मैम फर्स्ट कमर होती है क्लास में, तो थैंक यू पिंकी जी, ग्रेटिट्यूड मैम मेरा जल्दी जल्दी पेमेंट करिए। मैम बिल्कुल बिल्कुल। तनु जी विभूति बोल रही हूँ। हेलो, हाँ ऋतुजा जी। अंजलि विभूति बोल रही हूँ। विभूति जी, हाँ यस विभूति जी। आप मेरा भी कर सकते हो क्या? मे बी क्लास मैम ऑल्सो मेरा आप ओके। एक बार I लाइन में। wanted to go for Angel first. I wanted to go for Angel first and then this.
लेकिन एंजल मैम इसके बाद अंजलि शुरू जी का होगा विभूति जी, अगर अभी करना है तो कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स बहुत जल्दी रिपीट नहीं होता है मेरे पास। ये कोर्स अब मैं जो लाई हूँ कम से कम 1-1.5 साल के बाद लेकर आई हूँ। एंजल टैरो जल्दी रिपीट होता है, ये इसमें टाइम लगता है। अगर आपको लग रहा है कि करना तो मुझे है ही, तो डोंट थिंक, डोंट डिले इट, क्योंकि मैम मेरे आपकी लैब मैम में प्रॉब्लम मैंने है अभी हो रहा है ज्वाइन ना, किया है मैम, और मुझे आ फीस चेक बता करो। दो। तनु मैम मेरा मैम लैब एक बार ठीक हो मेरा जाएगा, और इसलिए बोल रही हूँ आपको। क्या पिंकी जी? मेरा लैब ठीक हो जाएगा इसलिए बोल रही हूँ। मैं, अच्छा लेग के लिए, तो बस मैं तो चेक करूंगी, हीलिंग तो आप खुद ही करोगे। ठीक है मैम, मेरा एक बार चेक कर लो। मैम मेरा चेक कर देंगे। सबका करूंगी, 1 मिनट, डोंट वरी डोंट वरी, जो लोग आए हैं यहाँ पे इस उम्मीद से मैं सबका करूंगी। मैं पहले अंजलि जी का ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर मुझे वो नजर आ रही है एक्चुअली। मैम मेरा ऊपर था, चला गया नीचे, मैंने जस्ट ऑन किया बात करना था। किस नाम बोलिए अपना? मैत्री मैम। मैत्री? मेरा ऊपर था, हाँ पहले था उनसे, हाँ बट तो मैंने आपकी बोला ऑफ तो हुई होगी, कोई बात नहीं मैत्री जी, मैं लूंगी। आप हाँ लोगों में पेशेंस होनी चाहिए जागने की, कल संडे है, मैं आराम से जाग सकती हूँ। थैंक यू मैम। मैं ऐसा करती हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, बिकॉज बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी शेयर करने के लिए।